मुझे मालूम था ये, क्योंकि रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे जनवरी इंटरव्यू में पूछा था। ओके। तो ये पूछेंगे पूछेंगे और मैं थोड़ा सा मैंने मेरा लॉजिक लगाया कि इन्होंने मुझे परमिशन सेट का क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, हम्म। फिर से सिनारियो देखिए परमिशन सेट का ही नहीं पूछेंगे वो मुझे। तो बिल्कुल। आई वॉज श्योर कि को बहुत नॉलेज होता है कि कैसे वर्क करे कोडिंग ये सब, हम्म। बट एज अ क्यूए में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे जाऊँ, और वो भी सेल्स फोर्स में, क्योंकि वही प्रोडक्ट के लिए हम लोग काम करेंगे और वही प्रोडक्ट बनाता है, तो उसके कैसे जाऊंगा थोड़ा, मतलब मैं देखता हूँ, मैं खुद भी डरता था कि अगर मैं इंटरव्यू में जाऊँ तो मैं मतलब नर्वस ना हो जाऊँ वहां पे आके, कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, गंवानी नहीं है, तो बहुत डरते भी होंगे लोग। एक पॉइंट आता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन वाली स्ट्रेटजी, क्योंकि यू हैव मेंशन राइट नाउ कि इतने नंबर ऑफ क्लाउड्स के ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन और एडमिन पार्ट जिसे हम बोलते हैं ना, वो तो आना ही चाहिए। हम्म, टेस्टिंग हाँ। बात की बात है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अलग है, कस्टमाइजेशन अलग है। क्लाउड बेस पे कस्टमाइजेशन हमारी चीजें अलग है। मैं भी सोचा कि चलो अभी 3 साल हो गए अभी, एटलीस्ट अभी सेल्स को मेरा जो बेस था एक्सेंचर में, तो उसके टाइप के रोल सर्च करना शुरू करते, तो आई हम्म। स्टार्टेड सर्चिंग, एंड वो वेव में मैं भी तैरने लगा वहां पे। तो ओके। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन सीजीआई एज अ सीनियर सेल्स फोर्स टेस्टर इन माई जनवरी वाला इंटरव्यू। तो क्योंकि वो ना रेज्यूमे मैंने मल्टीपल जो सीजीआई के पहले ही बनाया था ना, उसमें हम्म। सिर्फ मैंने 2 लाइन सीजीआई की मेंशन की थी, सीजीआई वाला एक्सपीरियंस, और वो करके मैंने ओके। मल्टीपल कंपनीज को भेजे थे। Hi Gaurav, first of all, a very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing. Hi, how are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm also very fine and thanks for asking Gaurav. And छोटा सा डिस्क्लेमर ऑडियंस के लिए कि आज क्या डिस्कस होने वाला है। एंड डिस्क्लेमर देने से पहले थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, इट रियली मीन्स अ लॉट, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ट्रेंड में सबको ना ये चाहिए कि ना मेरे को ना सेल्स फोर्स में तो सेल्स फोर्स टेस्टर बनना है, मैं क्या करूँ। कॉल्स आ रही हैं, क्लियर नहीं हो रहा, लास्ट राउंड में जाके रिजेक्शन मिल रहा है। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या से गौरव ने सेल्सफोर्स कंपनी में एज अ सेल्सफोर्स टेस्टर को के पोजीशन को क्रैक किया, तो इस पूरे रोड मैप के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो डायरेक्टली क्वेश्चंस पर नहीं जाएंगे गौरव, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पूरी जर्नी के बारे में एक बार हमारी ऑडियंस को बताओ, लाइक हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी एंड कैसे सेल्सफोर्स में एज अ सेल्सफोर्स टेस्टर तक की पूरी जर्नी मुझे समझनी है, या, देन ओवर टू यू। ओके। तो जर्नी बोले तो मैं स्टार्ट किया था 2016 में, करियर इन कॉर्पोरेट। सो आई स्टार्टेड विद एक्सेंचर। तो वहां से मतलब जर्नी शुरू हुई, एंड मेरा एक्चुअली प्रायर टू एक्सेंचर भी मैंने एनआईटी क्लास में था, एनआईटी जो कोर्स होते हैं ना, एनआईटी जीएनआईटी, तो हाँ। मैं वो कोर्स कर रहा था जहाँ पे आई स्टडी डेवलपमेंट यूजिंग सी शार्प। तो मेरा ऐसा फिक्स था कि चलो अभी डेवलपमेंट ही जाना है, लेकिन व्हेन आई गॉट द ऑफर फ्रॉम एक्सेंचर एज अ फ्रेशर, तो अंदर हम लोग का ट्रेनिंग हुआ टेस्टिंग में। बट स्टिल वी वर नॉट श्योर कि हमें टेस्टिंग का प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वी सॉ दैट एक या दो बैच हम लोग से पहले जो थे, दे गॉट इनटू पीएमओ, विच इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला रोल। तो समझ। हम लोग वाज लाइक अभी डेवलपमेंट तो नहीं, टेस्टिंग भी नहीं, तो अभी पीएमओ जाना है क्या, मतलब वी वर नॉट श्योर कि ये तो। लेकिन थैंकफुली मुझे मतलब एक रोल मिल गया इन बैंगलोर। तो बैंगलोर चला गया, वैसे मैं मुंबई से हूँ, तो बैंगलोर में चला गया। तो वहाँ पे, लेकिन इट वाज लाइक टेस्टिंग के लिए लिया था, लेकिन थोड़ा पता नहीं, लेकिन सिंस आई वाज अ फ्रेशर, तो हमें L1 सपोर्ट में डाल दिया वहाँ पे। ओके। तो अभी फिर से वही थॉट्स चालू हो गए कि अभी L1 सपोर्ट में आ गया, डेवलपमेंट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, हाँ। टेस्टिंग नहीं। ऑल्दो ट्रेनिंग हमारा टेस्टिंग में हुआ, तो थोड़ा मैनेजर से बात करके करके फिर आई रिक्वेस्टेड फॉर अ रोल आउट एंड चेंज टू प्रॉपर प्रोजेक्ट इन मुंबई, ओके। वेयर टेस्टिंग इज देयर। तो मैनेजर वाज गुड, वहाँ का बैंगलोर का, सो ही अलाउड मी टू गो, एंड मैनेजर वाज गुड, सो ही अलाउड मी टू गो टू मुंबई। लेकिन मतलब उन्होंने ही कहा कि ऐसा तो होता नहीं है, एक्सेंचर बीइंग सच अ लार्ज कंपनी, तो उन्होंने कहा अगर आप खुद प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। तो हमारे पास ना एक लिस्ट आती थी, हम लोग जो ये थे फ्रेशर्स जो एक साथ ज्वाइन हुए थे ना, अलग अलग लोकेशन गए थे, पुणे, मुंबई, फिर कोई चेन्नई।
तो हमारे पास ना एक लिस्ट आती थी एक्सेल में, जहाँ पे सभी मैनेजर्स के और टीम लीड्स के आईडीज थे। हाँ। तो हम लोग एक एक करके पिन करते थे एक्सेल में। ओके। तो उसमें ऑलमोस्ट हम लोग ने 80-90 मैनेजर्स को पिन किया, जस्ट रैंडम कोल्ड कोल्ड ईमेल्स में, जस्ट अपना कोल्ड मैसेंजर पे एसएमएस पिन किया। कर दिया, एक एक्नॉलेजमेंट हाँ हाँ किया कि वी आर हाँ, लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट और हमें आप बता दीजिए कुछ। एग्जैक्टली। समझ हाँ, गया। आई एम अवेलेबल फॉर फ्रॉम दिस एंड दिस डेट, तो अगर है तो बताओ। तो वो 80-90 में से हार्डली 7-8 लोग का मुझे रिवर्ट आया, तो जिसमें से एक मैनेजर थी मुंबई से। तो वो बोली कि ओके, हम लोग के पास है अवेलेबल, तो वी कैन टेक यू। तो वो वहां से शुरू हो गया। तो वो प्रोजेक्ट मुझे जो पहला मिला, ओके। दैट वाज अ सेल्स फोर्स प्रोजेक्ट, और वो भी टेस्टिंग में। सो वहां पे मेरी पहली मतलब फर्स्ट फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सेल्स फोर्स। तो तभी तो कुछ पता नहीं था, 2016 इट वाज लाइक सेल्स फोर्स क्लासिक वी वर वर्किंग ऑन। एग्जैक्टली। सो क्लासिक में मतलब सेल्सफोर्स क्या है वो नहीं पता था मुझे, लेकिन आई वाज एंजॉयिंग कि जो है ना वो बढ़िया है, मतलब सब समझ रहा है। एवरीथिंग वाज गुड, नीट, नाइस, एवरीथिंग। ओके। लेकिन बाद में मतलब फिर पता नहीं कि हार्डली मैंने 1.5 साल निकाला, और मतलब टोटल 2+ इयर्स हो गए। एंड देन आई लेट से कि अभी 2 साल हो गए, तो अभी चलो स्विच करते हैं। तो ऐसे करके करके फिर मैं नेक्स्ट में नॉन सेल्स फोर्स रोल मैंने लिया ओके। लिया विच वॉज इन सदरलैंड ग्लोबल। हम्म। तो वो मेरा शायद मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि मुझे सेल्स फोर्स क्या है पता ही नहीं ना। तो मैं सेल्स फोर्स रोल के लिए ढूंढ ही नहीं रहा था। तो नॉन सेल्स फोर्स रोल मिला, वहां पे गया तो। लेकिन वहां पे ट्रेजेडी ऐसी हुई कि 6-7 मंथ्स में ही हम लोग का हम लोग का जो क्लाइंट है उसको एक्वायर किया यूएस में। हम्म। सो वी वर आस्क्ड टू लीव, मतलब प्रायर नोटिस में बोला कि हम लोग चाहे तो हम आपको हेल्प कर दे, वी वर आस्क्ड टू लीव। सो वो हम्म। होने के बाद फिर, बट थैंकफुली सिंस आई ऑलरेडी स्टार्टेड सर्चिंग, तो हम लोग हम्म। को रोल मिल गया था मुझे टीसीएस में। ओके। बट सिंस लाइक मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, so I had to take that role, because that TCS role was not in Salesforce role. हम्म। So I had to take that role क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ले ऑफ हो गया। ओके। तो वो ले लिया। तो टीसीएस में टीसीएस was प्रोजेक्ट was a little complex। ओके। पीटीएम प्लान था एंड बैंकिंग प्लान था, तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था, लेकिन आई एंजॉयड देयर। तो हम्म। कैसे वैसे तो 3 साल निकल गए, और वो कोविड में था ना, तो मतलब 3 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। ओके। फिर बाद में आई स्टार्टेड सर्चिंग कि वो कोविड का वेव जो गया था ना बीच में, हम्म। इन 2021, बहुत सारे ओपनिंग्स आने लगे, एंड एवरीवन वाज गेटिंग लाइक थ्रो अवे सैलरीज। तो मैं भी सोचा कि चलो अभी 3 साल हो गए, अभी एटलीस्ट अभी सेल्स को मेरा जो बेस था एक्सेंचर में, तो उसके टाइप के रोल सर्च करना शुरू करते। तो आई हम्म। स्टार्टेड सर्चिंग, एंड वो वेव में मैं भी तैरने लगा वहां पे। तो ओके। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी इन सीजीआई एज अ सीनियर सेल्स फोर्स टेस्टर। ओके। तो वो वहां से मतलब एक्चुअल में आई वुड से मेरा प्रॉपर प्रोजेक्ट, क्योंकि सीजीआई में तो अभी यहाँ तक ऑलमोस्ट 2022, तो 2022 वी वर ऑन लाइटनिंग वगैरह, तो तब तक तो हम्म। सब कुछ नॉलेज था कि। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि नॉन सेल्स फोर्स रोल किया इसलिए मेरे पास मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, या फिर बेस नहीं है या फिर बेस भूल गया हूँ। तो थोड़ा तो नॉलेज था कि क्या होता है भाई ऑब्जेक्ट्स वगैरह। और ऊपर ओके। से मेरा भी एक दोस्त है who was already in Salesforce project from Accenture days। तो ओके। मैं उससे भी थोड़ा कांटेक्ट किया कि भाई थोड़ा मुझे टिप्स वगैरह दे, क्योंकि मैं अभी नॉन सेल्सफोर्स रोल से अभी मैं फिर से आ रहा हूँ ये रोल पे। ओके। तो उसने मुझे थोड़ा हेल्प किया, तो इट हेल्प, एंड सीजीआई का रोल मुझे मिल गया। हम्म। एंड देन सीजीआई वॉज ऑन सीजीआई में हार्डली एक क्लाउड ही था, सेल्स क्लाउड ही था। ओके। एंड बिल्कुल दे क्लाउड। या तो सेल्स क्लाउड में देवर अगेन उनका ना एक एप्लीकेशन था, सेल्स क्लाउड में ही इंटीग्रेटेड था, खुद नहीं बनाया था उन्होंने। तो हम्म। उनको माइग्रेट करने का था सीपीक्यू में। ओके। तो सीपीक्यू का मुझे जीरो एक्सपोजर था, मतलब व्हाट इज सीपीक्यू वगैरह। तो सिंस उनको माइग्रेट करने का था, तो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, मतलब कैसे क्या फील्ड है, ये वो एवरीथिंग फ्रॉम 0 to 100 जितना भी है,
तो उन्होंने एक सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट हायर किया था। ओके तो उनके साथ ही हमारे डेली मीटिंग्स होते थे। वो बोले यू नीड टू फोकस ऑन सीपीक्यू ओनली नाउ। तो सेल्स ओके। क्लाउड का थोड़ा साइड में रह गया, तो सीपीक्यू का थोड़ा नॉलेज आ गया। तो अभी सीपीक्यू भी इंटरेस्टिंग था। तो सीपीक्यू में हम लोग कर रहे थे, तो वो प्रोजेक्ट पूरा लाइव हो गया। हम लोग हम्म ऑलमोस्ट 8 मंथ्स में, 7-8 मंथ्स आई गेस, या तो उसमें लाइव कर दिया हम लोग ने। मतलब हम्म। पूरा लाइव नहीं, पार्ट बाय पार्ट जैसे होता फेसेस है में एजाइल में, होता है तो वो हमारा, पार्ट, जैसे कि हाँ, पर्टिकुलर फेस में रेगुलर समझ जैसा, गया। हाँ, समझ गया मैं। वो लाइव कर दिया। लेकिन जो मेन फंक्शनलिटी थी जो उनको चाहिए थे वो पहले ही लाइव कर दी थी। फिर हम्म बाद में छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं, तो मीडिया अकाउंट एग्जीक्यूटिव से जो समझते थे, तो वो हम लोग चेंजेस लाते थे। तो सीपीक्यू लाइव हो गया। तो सीपीक्यू और सेल्स क्लाउड का नॉलेज था। तो जस्ट बिफोर दिस, मतलब सीजीआई, आई वाज ट्राइंग फॉर सेल्स फोर्स इटसेल्फ, कि चलो एक तुक्का मार देते, क्या होता है ना, रिजेक्ट तो रिजेक्ट। बिल्कुल। तो सेल्स फोर्स कंपनी की आई वाज ट्राइंग। सो आई वाज प्लानिंग कि सेल्स फोर्स जाने का, तब से जब से सीजीआई लगने से पहले ही। लेकिन समहाउ मतलब मैंने इंटरव्यू भी दिया। इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया था फॉर फर्स्ट राउंड, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही मतलब ऑफ कोर्स बाहर निकल गया, क्योंकि इतना कुछ प्रिपरेशन था नहीं मेरा। और मतलब प्रिपरेशन था, लेकिन जो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज पूछती है ना, तो उसका प्रिपरेशन नहीं था। तो हम्म समहाउ मैं सोचा कि चलो ये तो एक मुझे एटलीस्ट समझा कि कैसे होता है हम्म इंटरव्यू। तो नेक्स्ट 2 साल के लिए तो मैंने ठान लिया था कि अभी सीजीआई तक मैं जहां तक हूँ, यहाँ यहाँ पे रुकूंगा। अगर नेक्स्ट कंपनी स्विच भी करनी है तो आई हम्म। वुड बी टारगेटिंग सेल्सफोर्स इटसेल्फ, दूसरा कोई कंपनीज नहीं। ओके। तो इन द मीन टाइम मतलब मेरा इवन सीपीक्यू में भी थोड़ा चल रहा था, प्लस सेल्स हम्म। क्लाउड का तो मतलब इन्फो था कि क्या होता है सेल्स क्लाउड वगैरह। ओके। तो चल गया। फिर बाद में 2.5 years के बाद आई स्टार्टेड सर्चिंग, लाइक दिस ईयर जैन में ही। जैन में आई स्टार्टेड सर्चिंग कि चलो लेट्स ट्राई, कि अभी थोड़ा सा रेडी हो, तो अभी थोड़ा ट्राई करते हैं। तो ओके। जैन में फिर से आई गॉट सिलेक्टेड फॉर एन इंटरव्यू। एंड जैन वाला जो इंटरव्यू था, इट टुक लाइक 15-20 डेज आई गेस पूरा प्रोसेस होने को। ओके। लेकिन उसमें भी कैसे कि फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड गॉट सिलेक्टेड। वो भी मुझे थोड़ा फॉलो अप करके पूछना पड़ा कि हुआ है हम्म कि नहीं भाई। तो हो गया था सेकेंड राउंड का। हो सेकेंड राउंड में मुझे इंटरव्यू थोड़ा डिफिकल्ट गया। तो हम्म। उसका भी मैंने फॉलो अप करके ही पूछा कि ओके। मेरा क्या है भाई, रिजेक्शन है तो रिजेक्शन, अगर हम्म हुआ है तो बता दो। तो वो भी ऑलमोस्ट 7 डेज के बाद मुझे समझा कि रिजेक्ट हो गया। तो सेकेंड राउंड इन हम्म। जैन आई गॉट रिजेक्टेड इन ओके। सेल्स। तो अभी मुझे ये नहीं पता था कि कितना इसमें वेटिंग होता है फ्रॉम वन इंटरव्यू टू नेक्स्ट इंटरव्यू इन द सेम कंपनी। तो आई वाज थिंकिंग चलो 6 मंथ्स होगा शायद। तो अभी हम्म। जैन है ना, तो जैन जुलाई के बाद ट्राई करते हैं, जून जुलाई के बाद जैसे ओपनिंग जाएगी। ओके। तो समहाउ मुझे ना ओपनिंग मिल गई मई महीने में। हम्म। तो आई थॉट कि चलो एक तुक्का मार देते हैं, फिर से। नाउ आई वाज प्रिपेयर्ड। तो ये 2 महीने में फ्रॉम जनवरी टू मार्च आई ओके। completed 2 certifications, एसोसिएट और एआई एसोसिएट। ओके। तो दोनों सर्टिफिकेशन किए। तो आई थॉट कि चलो अभी थोड़ा सा रेज्यूमे में थोड़ा आ गया रहेगा वेटेज। तो फिर हम्म। से एक बार ट्राई मारते हैं। नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके। फिर से तो जुलाई के बाद ट्राई करना ही है। हम्म। तो मई वाला जो इंटरव्यू था वो भी शेड्यूल हो गया। एंड दिस टाइम इट वेंट थ्रू कंप्लीटली, क्योंकि वो उनको बहुत जल्दी थी, क्योंकि उनको ना क्लोजिंग करने का था बिफोर 31st जुलाई। ओके। एंड मेरा अकॉर्डिंग टू माई नोटिस मेरा लास्ट डे पड़ रहा था 30 जुलाई, अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो। इमीडिएट ज्वाइनिंग तो वाला वो मिल गया इमीडिएट, आपको। हाँ, इमीडिएट ज्वाइनिंग वाला सिनारियो आ गया था मेरे केस में। हम्म। एंड समहाउ आई ऑल्सो क्रैक द इंटरव्यू। तो ओके। उन लोगों ने इन केस इफ यू आर एबल टू क्रैक इट, तो विल यू बी एबल टू ज्वाइन बाय 31st जुलाई मैक्स, उसके आगे नहीं एनीथिंग। हम्म। तो मैं बोला कि मेरा 2 मंथ्स है, तो आई विल बी इन द सेम ब्रैकेट। मेरा 30 जुलाई आता है अगर 2 मंथ्स का पकड़ा तो। सो दे वर ओके। तो दे शी शेड्यूल्ड द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू सब मस्त गए, तो वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। तो यस। वो हो गया। तो नाउ फ्रॉम लाइक जुलाई ऑनवर्ड्स आई ऑल स्टार्टेड वर्किंग इन सेल्स। ओके। आपने एक एक चीज को बहुत बारीकी से बताया है और बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि सेल्स फोर्स में तक पहुंचने के लिए क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आए हैं। मैं वन बाय वन उस ऑब्स्टेकल के ऊपर आऊंगा और आपने उससे कैसे ओवरकम किया उसके ऊपर आऊंगा। आपने एक चीज को बताया कि सीपीक्यू
के बारे में आइडिया नहीं था, सीपीक्यू सीखा, एक प्रोजेक्ट पे काम किया जिसमें माइग्रेशन था, वो लंबा प्रोजेक्ट था, उसको 9 से 8 महीने में डिफरेंट फेसेस में हमने डिप्लॉय किया। ठीक है। सेल्स फोर्स का रिज्यूमे में इन सब चीजों का कितना इम्पैक्ट था, क्योंकि देखो इंटरव्यू तो बाद में होगा, पहले तो रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना जरूरी है। रिज्यूमे। तो आपने रिज्यूमे में क्या बनाया, रिज्यूमे में क्या क्या चीजों पर लिखा, इंट्रोडक्शन, स्किल्स, मैं पूरा एक आपका रिज्यूमे जानना चाहता हूँ कि जैसे हाँ। मेरी तैयारी करनी है, मुझे आप मेरे मेंटर हो, आप मेरे गुरु हो, आप मुझे बताओ कि कैसे होगा ये पॉसिबल कि खाली 6 प्रोजेक्ट पे काम किया। देखो एक एज अ टेस्टर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, कहीं पे छोटा सा एग्जैक्टली। करते हैं, कहीं पे तो पूरा का पूरा यूनिटी एक मॉड्यूल मिलता है, तो दोनों में बहुत फर्क है। तो मैं पूरा डिटेल्ड में आपके रिज्यूमे किस तरीके से दिखता है, वो मेरे को आप एक बार पूरा एक्सप्लेन करोगे तो मेरे लिए और इजी रहेगा। हाँ। जी। ओके। तो मैं बताऊंगा सेल्सफोर्स, पर्टिकुलर सेल्सफोर्स कंपनी के लिए कि रेज्यूमे कैसा था मेरा। तो सिंस लाइक एवरीबॉडी शुड नो कि आप अगर मल्टीपल कंपनीज को अप्लाई कर रहे हो तो एक ही रेज्यूमे मत करो, बिल्कुल। क्योंकि वो कंपनीज का रिक्वायरमेंट अलग है। तो उस हिसाब से अगर वो फिट बैठ रहा है, क्योंकि कंपनीज को मैन्युअली गो थ्रू नहीं करती, एटीएस का स्कोर देख के हो जाता है। तो ओके। उसके लिए सेल्सफोर्स के लिए मैंने पर्टिकुलरली जितना मुझे आता है उतना ही मैंने मेंशन किया था। तो ऑफ कोर्स कि मुझे ना सर्विस क्लाउड का भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, लेकिन आई विल नॉट इनपुट दैट इन माई रेज्यूमे, क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट पे नहीं काम किया है वो। तो तो कोई सेंस नहीं बनता है। तो अगर कोई और कंपनी होती ना, मतलब टीयर 2 या टीयर 3 कंपनी अगर होती, तो आई वुड मे बी थिंक कि चलो सर्विस क्लाउड का भी थोड़ा डाल देता हूँ। इसका अगर क्वेश्चन आया तो मैं बोल दूंगा बेसिक्स आता है मुझे। ठीक लेकिन है। आई वॉज नॉट टू श्योर और मेरा प्रोजेक्ट नहीं था सर्विस क्लाउड पे। तो और ये मैंने फर्स्ट मिस्टेक की थी इन माई जनवरी वाला इंटरव्यू। तो क्योंकि वो ना रेज्यूमे मैंने मल्टीपल जो सीजीआई के पहले ही बनाया था ना, उसमें हम्म। सिर्फ मैंने 2 लाइन सीजीआई की मेंशन की थी, सीजीआई वाला एक्सपीरियंस, और वो करके मैंने ओके। मल्टीपल कंपनीज को भेजे थे। हम्म। वही वो मेरी गलती थी एक्चुअली। और वही रेज्यूमे मेरा गया था सेल्स फोर्स को भी, हम्म। जिसमें सर्विस क्लाउड का मेंशन था, क्योंकि मुझे तो बेसिक्स है, मैंने प्रोजेक्ट का एक्सपोजर नहीं है। ओके। तो इसमें वो इंटरव्यू में मुझे सेकेंड राउंड में मैनेजर इंटरव्यू था वो। हम्म। तो उसमें उन्होंने रेज्यूमे जैसे स्कैन किया, हम्म। बिफोर लाइक गोइंग इनटू द इंटरव्यू इटसेल्फ, मैं जस्ट बोलता हूँ कि ये जो रेज्यूमे बनाते हो ना, तो एटीएस स्कोर तो चेक करो ही करो, प्लस मैन्युअली भी आप खुद का टाइम इन्वेस्ट करके चेक करो। हम्म। क्योंकि ऐसे भी चीज होती है कि कभी कभी एटीएस नहीं पकड़ पाता है जो रिक्वायरमेंट्स में लिखा है। तो हाँ। मैन्युअली भी थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो उसमें, और देखो कि क्या कीवर्ड्स ग्रामेटिकली प्रॉपर बैठ रहे कि नहीं, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं। ऐसे ही नहीं कि जितना रिक्वायरमेंट में रखा है सब कुछ आपने उसमें कीवर्ड्स के तौर पे डाल ही दिया। ऐसा नहीं चाहिए, ओके। वो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो वो मैंने गलती की थी, वो नहीं किया था। सो ओके। कमिंग बैक टू द जनवरी इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू में उसने स्कैन किया पहले। हम्म। फर्स्ट राउंड तो मेरा निकल गया, फर्स्ट राउंड वॉज इजी। सेकेंड राउंड में मैनेजर ने कंप्लीट रेज्यूमे सामने ही रखा था, वो बोले मेरे पास सामने रेज्यूमे है, आई विल आस्क ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन 3 फेजेस। फर्स्ट वाला तो सेल्सफोर्स का, सेकेंड वाला इज टेस्टिंग का, एंड थर्ड वाला इज इसका अजाइल रिलेटेड। ओके। अजाइल का थोड़ा परसेंटेज कम होगा, मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी एग्जैक्ट, उसका थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जो टेस्टिंग का और सेल्सफोर्स का वुड बी वेटेज हायर, मतलब 40-40% और 20% रिमेनिंग जो अजाइल का होगा। ओके। तो सेल्सफोर्स का जैसे उसने स्टार्ट किया, तो इट वाज लाइक कंप्लीट जो लिखा है ना मैंने रिज्यूमे में, वो हम्म। एक एक लाइन का पूछने लगा मुझे इसका मतलब क्या है। और उसमें जस्ट ये नहीं कि इसका मतलब क्या है, कि क्रिएटेड सिनारियो जो मैंने लिखा है उसके बेस्ड एक सिनारियो बनाया, और वो पूछने लगा मुझे। हाँ। अभी फॉर एग्जांपल सर्विस क्लाउड में केसेस का पूरा लाइफ साइकिल क्या है, ओके। फॉर एग्जांपल। कैसे ओपन होता है, कैसे अगर क्लोज हाँ, होता है। हाँ, ओके। कैसे होता है कि कैसे फिर बाद में क्लोज होता है वगैरह। तो मैंने अगर बेसिक सर्विस क्लाउड का नॉलेज दिखा, तो मुझे कुछ तो पूरा आइडिया चाहिए ना कि कैसे होता है। तो उतना आइडिया मुझे था ही नहीं, तो उसमें मैं अटक गया था कि जैसे तो ऐसा होता है। तो ये एक गलती थी, तो वहां पे इसलिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। हम्म। तो वो रिजेक्ट हो गया सेकेंड इसमें। तो ओके। बाद में मैंने थोड़ा वर्क किया, ये 2 महीने में जैसे सर्टिफिकेशन कंप्लीट हुए, तो वर्क किया उसमें। एंड इवन ऑन रेज्यूमे आई डिसाइडेड कि वो ही मेंशन करना है मुझे जो मुझे आता है, ओके। और कोई भी चीज मेंशन नहीं करनी है। हम्म। इवन टूल्स में भी जो
माइक्रोसॉफ्ट टीएफएस हम लोग ने 2016 में किया था, जब सेल्सफोर्स क्लासिक था हम लोग तभी टीएफएस करते थे यूज इसके लिए। तो वो भी मुझे, अभी मैं भूल गया था ना, अभी इट इज 2022 और 2022 में अभी मैं अब तक वो टीएफएस में काम नहीं किया, जैसे लास्ट मैंने 2016-17 में किया था। सो स्टिल आई वाज थिंकिंग कि अभी इसको भी मेंशन करूँ या ना करूँ। जीरा तो अपने को आता है, तो लेकिन लेट्स से मैं कर देता हूँ, बोला कि एक टूल है तो चलो उसका नॉलेज तो है कि कैसे होता है। इट इज नॉट टेक्निकल ना, थोड़ा तो होता, हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट में बग्स रेस करो इसके लिए यूज करें ना, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन वगैरह, तो उतना तो मैं बोल ही पाऊंगा। तो लेकिन जो सेल्सफोर्स रिलेटेड था और टेस्टिंग रिलेटेड, टेस्टिंग में भी सब कुछ नहीं डाला जो फंक्शनल टेस्टिंग में है, ओके। कि ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग XYZ टेस्टिंग, ये कुछ भी नहीं डाला। जितना मुझे आ रहा है, रिग्रेशन तो अपना होता ही है मेन, बिल्कुल। फंक्शनल अपना होता है, वो जो मेन मेन जो है ना, तो हम्म। उतना ही मेरा गिनती करूंगा तो मेरे बस 4 या 5 थे टेस्टिंग वाले, ओके। उतने में मेंशन किए। सेल्स फोर्स में भी क्लाउड्स मैंने मेंशन किए, सेल्स क्लाउड और CPQ का भी मैंने मेंशन किया, सिंस आई वाज हैविंग लाइक लाइव एक्सपीरियंस ऑन CPQ, और वो भी रिसेंटली था जो ऑनगोइंग था मेरा, तो वो मैंने मेंशन किया CPQ का। एंड रेज्यूमे में आई थिंक दैट्स इट, इतना ही था। और ना क्या, शुरुआत का जो ऑब्जेक्टिव था वो हार्डली 2-3 लाइन का था मेरा, जिसमें ओके। था, और सर्टिफिकेशंस मेंशन थे, स्किल्स सर्टिफिकेशन वो सब, बस इतना ही सिंपल। ओके। मेरा हार्डली 1 पेज ही था रेज्यूमे, 1.5 पेज, सॉरी नॉट 1 पेज, 1.5 पेज था। और ओके। जो भी एक्सपीरियंस हम लोग मेंशन कर रहे हैं ना नीचे, हम्म। तो एक्सपीरियंस में CGI का तो मैंने मेंशन किया पूरा डिटेल में, और हम्म। एक्सपीरियंस नीचे वाले जो नॉन सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस थे उसको भी मैंने डिटेल में मेंशन करने का सोचा था कि चलो कर कर देते डिटेल में, इनकेस अगर पूछे, क्योंकि सेल्सफोर्स कंपनी के ऐसे है ना कि उनको ये नहीं चाहिए कि तुम अगर सेल्सफोर्स में आ रहे हो तो एज अ QA तुमको पूरा सेल्सफोर्स का ही एक्सपीरियंस चाहिए। दे आर ओके इफ यू डोंट हैव कंप्लीट सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस, ओके। क्योंकि भाई रोल ही निकला था 4+ ईयर्स के लिए, हम्म। 4+ ईयर्स इन सेल्सफोर्स एंड 7-8+ ईयर्स इन ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो अगर ओके। रोल ही बोलता है कि 4+ ईयर्स का एक्सपीरियंस तो चल जाता है नॉन सेल्सफोर्स के, हम्म। क्योंकि मेरा सीनियर रोल था इसके। तो उसके लिए तो मैं वैसे ही मेंशन किया था, मेरा जो नॉन सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस को डिटेल में मेंशन किया रिज्यूमे में। उसका भी उन्होंने क्वेश्चन पूछे, इवन दो इट वाज नॉन सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस, ओके। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि ये क्या है, मुझे ये प्रोजेक्ट बताओ। उन्होंने हम्म। डिटेल में पूछा कि ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या किया था, तो वो भी बताया मैंने। जो TCS का मेरा 3 इयर्स का था ना, उसका बताया मैंने। हम्म। एंड देन एक्सेंचर का इट वाज लाइक नॉमिनल बोल सकते हैं, क्योंकि उतना आइडिया नहीं था तभी मुझे सेल्सफोर्स क्या हम्म। है, तो इट वाज लाइक जस्ट हार्डली सेल्स क्लाउड एंड देन क्लासिक में किया था। एंड ओके। देन वहां पे भी हम लोग का ज्यादा कुछ फंक्शनलिटी हम लोग कॉम्प्लेक्स नहीं दी थी, हम लोग को बस अकाउंट्स वाला हैंडल करने बोला था, तो उतना ही मेंशन किया था बस। तो ओके। ये इतना ही मेरा रेज्यूमे था। ओके। आपने बताया आपका रिज्यूमे का जो पेजेस थे वो 1.5 थे। इसमें हम्म, एक चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं और डीप जाना चाहूंगा। आपने जो प्रोजेक्ट्स किए थे वो कितने मेंशन किए थे? क्योंकि क्या होता है जब हम सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं ना, तो 4-5 साल हम्म, के एक्सपीरियंस में ही आपके 3 से 4 प्रोजेक्ट हो जाते हैं, बेशक उस पर 10 दिन के लिए एज अ शेडो रिसोर्स को ना काम किया हो, लेकिन वो हाँ, प्रोजेक्ट तो किया है। तो वो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा आपका हाईलाइट चाहता हूँ कि वो उसके बारे में भी हाँ, एक्सप्लेन कर दो, ताकि और एंगेजमेंट ऑडियंस को पता चल जाए कि प्रोजेक्ट्स कितने अगर हमने किए हैं तो कितनों को इनपुट करना है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर। ओके। जी। मतलब मैं फ्रैंकली बताऊँ ना तो प्रोजेक्ट्स मैंने मेंशन ही नहीं किए थे मेरे रेज्यूमे में अभी तक। मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए, मैंने इवन डेलॉइट में भी इंटरव्यू दिया, सिलेक्ट हो गया था, हम्म। जितने भी दिए LNT में भी दिया था, तो प्रोजेक्ट्स मैंने मेंशन ही नहीं किए। आई जस्ट मेंशन कि मेरा कौन सा डोमेन वाला क्लाइंट एंड उसमें मैं क्या करता था, सिंपल, बस उतना ओके। ही। एक लाइन में मेरा था मेंशन, फर्स्ट लाइन जो की होती थी, फर्स्ट लाइन में उतना ही था मेरा कि आई वर्क फॉर दिस एंड बैंकिंग क्लाइंट, लार्जेस्ट बैंकिंग क्लाइंट इन इंडिया, ये बस इतना मेरा खत्म। और बाकी नीचे पूरा फंक्शनल। तो लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, अगर उन लोग आप ऊपर से पूछते ना कि कौन सा प्रोजेक्ट था, मुझे प्रोजेक्ट बताओ, तो मैं इंटरव्यू में बताता था कि मेरा ये हाँ। प्रोजेक्ट था हम्म। एंड इस ये कंपनी में मेरे इतने प्रोजेक्ट्स थे। मेरा मतलब एक कंपनी में हार्डली मैक्स टू मैक्स एक ही प्रोजेक्ट था मेरा, मतलब जितने भी ओके। मेरा अभी एक्सपीरियंस है। हम्म। सिर्फ एक्सेंचर में 2 थे, वन वाज इन बैंगलोर जिससे मैं मतलब जल्दी निकला था, हम्म। वो L1 सपोर्ट वाला, तो उसको मैं काउंट ही नहीं करता हूँ। मेरा ओके। मैं काउंट वो रिमेनिंग 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस काउंट करता हूँ उसको, मेजर सेल्स फोर्स वाला, तो वो सेकंड वाला सेल्स फोर्स था। ओके। एंड वो सदरलैंड वाला भी, उसके नेक्स्ट कंपनी वाला, वो 6-7 मंथ, उसको भी क्या ही काउंट करूं मैं, कुछ काम नहीं था इसलिए हम लोग को रोल ऑफ किया, रोल ऑफ ले ऑफ किया ना, तो उसको भी नहीं काउंट करता हूँ मैं।
एक्चुअल काउंट में करता हूँ टीसीएस वाले को, एक्सेंचर का 1.5 साल का, टीसीएस का 3 साल एंड सीजीआई का इसको। तो ये ओके मेरे मेन प्रोजेक्ट है, उसमें एक एक प्रोजेक्ट ही था, तो ओके ऐसे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया रेज्यूमे में। ओके। इसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि कंपनी की पॉलिसी भी कहती है कि यू कांट मेंशन द नेम ऑफ या, आवर क्लाइंट इन योर रेज्यूमे। सो ये क्या या, होगा, पूरे भी हम ऑडियंस को अवेयर कर दे कि इस वजह से भी, एक रीजन की वजह से नहीं किया क्योंकि हमें वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स व्हिच इज वन या, ऑफ बेसिक एटिकेट एज एन एम्प्लॉय, हमें follow एग्जैक्टली। करना होगा। हमने अभी मैंने आपकी जर्नी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दो पिक किया। सेल्स फोर्स कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो उनके लिए कितने नंबर ऑफ क्लाउड्स की एक्सपेक्टेशन होती है 4-5 साल एक्सपीरियंस में या उससे ज्यादा में? क्योंकि एट द एंड जैसे आपने बताया कि आपका रोल जो था उसमें यह था कि 8 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है, 7-8 इयर्स का, जिसमें पर्टिकुलरली 4 इयर्स का सेल्स फोर्स चाहिए। तो यानी कि 50% ऑफ द एक्सपीरियंस आपका सेल्स पर टेस्टिंग में होना चाहिए, लॉजिक ये कहता है। एंड मिनिमम, फिफ्टी यस। परसेंट ऑफ द एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो मिनिमम 2 क्लाउड्स की बात तो होनी बनती है, सेल्स क्लाउड की तो बात होगी हाँ, होगी। होगी। इसके अलावा कितने नंबर ऑफ क्लाउड्स की रिक्वायरमेंट सेल्स फोर्स की एक्सपेक्टेशन है, तो अगर कोई पर्सन सेल्स पर टेस्टिंग के लिए जा रहा है, वो मेरे को थोड़ा सा एक बार आप ओके, check कर दो। मिनिमम तो हमें है ही, 1 क्लाउड तो ऑफकोर्स रहेगा, जो सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में काम कर रहा है तो उसको 1 क्लाउड का एक्सपीरियंस होगा ही होगा, विच इज सेल्स क्लाउड। हम्म। इसके अलावा भी जो मतलब साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स चलते हैं डिफरेंट कंपनीज में, नॉट जस्ट इन सेल्सफोर्स, तो वो उन ओके। लोग भी मल्टीपल क्लाउड्स यूज करते हैं, जैसे कि सर्विस क्लाउड। तो सेल्स क्लाउड के बाद डायरेक्टली जो जो आता है वो सेल्स सर्विस क्लाउड आ जाता है, क्योंकि वो इंटीग्रेटेड होता है और ऑलमोस्ट बहुत सारे क्लाइंट्स यूज करते हैं ये दो प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनका कस्टमर से मतलब रिलेशनशिप बढ़ाने की। तो रिटेन ये तो करने के लिए। क्लाउड का, हाँ एग्जैक्टली। तो सेल्स और सर्विस क्लाउड का अगर आपको हो तो वेल एंड गुड। इसके अलावा सीपीक्यू, जैसे सीपीक्यू का मतलब बहुत लोगों को नहीं होता है, इसलिए सब लोग सीपीक्यू यूज नहीं करते, सीपीक्यू भी थोड़ा कॉस्टलियर प्रोडक्ट है ना। तो हम्म। कोई कोई लोग अपने खुद का कोटिंग प्रोसेस बना देते हैं सेल्स क्लाउड में, एक एप्लीकेशन बनाते कोटिंग प्रोसेस के लिए। जैसे हम लोग सीजीआई में था, उन लोग ने भी अपने खुद का कोटिंग प्रोसेस बनाया था, लेकिन इट वाज नॉट एफिशिएंट। लेकिन जो सेल्सफोर्स ने सीपीक्यू दिया, इट वाज वे एफिशिएंट और वे फास्टर। तो हाईली ये कस्टमाइज भी है वो इसलिए, इस तरह से। हाँ एग्जैक्टली, कस्टमाइज और बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी इम्प्लीमेंट करने को भी था। तो दैट्स व्हाई दे माइग्रेटेड टू सीपीक्यू। सो ओके। ये सीपीक्यू का भी अगर एक्सपीरियंस होगा ना कि कोडिंग प्रोसेस कैसे है, एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे कोड बनता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या मेंशन होता है, वो तो मतलब एज पर रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम्म। एग्जैक्टली कोडिंग का पूरा लाइफ साइकिल जो है, पूरा हम्म। कोड बनाने से, प्रोडक्ट्स को कोड में ऐड करने से, एंड देन टू कॉन्ट्रैक्ट जनरेशन, वो हम्म। पूरा प्रोसेस जो है वो उसका आइडिया रहेगा ना, तो एक बेटर रहेगा। तो ये तीनों का जो, ये तीन एटलीस्ट याद रखोगे ना तो हो जाएगा। प्लस मैं बोलूंगा मतलब सेल्स फोर्स में एक्सपीरियंस क्लाउड का अगर आपको है ना एक्सपीरियंस, हम्म। तो और एक हो जाएगा, क्योंकि एज ए क्यूए हम लोग को और ज्यादा क्लाउड्स में मे भी शायद एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मतलब कुछ कुछ ही प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें डिफरेंट क्लाउड्स यूज होते हैं। जैसे कि अभी तो हॉट चल रहा है डेटा क्लाउड का। बिल्कुल। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नहीं होते डेटा क्लाउड में, अभी रिसेंटली लोग ले रहे हैं, क्योंकि डेटा क्लाउड का भी कॉस्टली है ये प्रोडक्ट। तो बहुत लोग, बहुत क्लाइंट्स नहीं फिलहाल यूज करते, जैसे छोटे क्लाइंट्स, मेजर क्लाइंट्स यूज करते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हम्म। क्लाउड ना, जो आई वुड से रिटेल, रिटेल नहीं मतलब कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्लाइंट्स या फिर ऐसे, तो उनको ना अपने कस्टमर्स को एक्सपीरियंस देना है कि बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके, तो उन लोग एक्सपीरियंस क्लाउड यूजुअली करते हैं। तो ये एकदम सीमलेसली इंटीग्रेटेड है ना फेसबुक सेल्स क्लाउड वैसे। तो हम्म। इसलिए वो उसका एक्सपीरियंस एज अ क्यूए ले सकता है, क्योंकि एक्सपीरियंस क्लाउड समझने में इजी है बिल्कुल। कंपैरेटिवली। तो हम्म। वो एज अ क्यूए कर सकते हैं। तो ये 3-4 क्लाउड्स का भी एक्सपीरियंस होना तो ओके बहुत है, मतलब ओके। ये सेल्सफोर्स ये नहीं बोलता कि आपको इतने एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। हम्म। वो बोलता है कि आपको बेसिक नॉलेज चाहिए सेल्सफोर्स एडमिन का, एडमिन का तो चाहिए ही चाहिए, एनीथिंग। ओके। लेकिन जो क्लाउड के ऊपर एक्सपीरियंस है वो हम लोग ऑन द जॉब भी दे सकते हैं इफ हम्म। रिक्वायर्ड। ओके। अब इसमें गौरव ना एक पॉइंट आता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन वाली स्ट्रेटजी, क्योंकि यू हैव मेंशन राइट नाउ कि इतने नंबर ऑफ क्लाउड्स के ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, क्योंकि देखो कॉन्फ़िगरेशन और एडमिन पार्ट जिसे हम बोलते हैं ना वो तो आना ही चाहिए। टेस्टिंग हाँ, बात की बात है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अलग है, कस्टमाइजेशन अलग है। क्लाउड बेस्ड पे कस्टमाइजेशन हमारी चीजें अलग है। यहाँ पर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन में मेरा ये है,
सेल्सफोर्स में पर्टिकुलरली अगर आपने डिफरेंट क्लाउड्स को ऊपर मेंशन कर दिया कि आपको सेल्स आता है, सर्विस आता है, सीपीक्यू भी आता है, थोड़ा बहुत डेटा क्लाउड की नॉलेज और एक्सपीरियंस साइड को एक्सप्लोर कर लिया, तो यहाँ पर वो पर्टिकुलरली आपकी स्ट्रेंथ को किस तरीके से करके आपको आगे एनरोल करती है कि आपका इंटरव्यू जिस तरीके से जा रहा है, आपके पर्टिकुलर क्लाउड पे जिस तरीके की पकड़ है वैसा प्रोजेक्ट देते हैं कि इसमें से भी किसी चीज को लेके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेके पूछा जाता है कि सर्विस क्लाउड के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, सेल्स के कम पूछ लिए, सीपीक्यू का थोड़ा आइडिया ले लिया। तो इसके ऊपर भी इतना बहुत ज्यादा एक मिथ बनेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आपके एक्सपीरियंस के थ्रू वो भी क्लियर हो कि वो कैसे होता है। हाँ, जैसे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि रेज्यूमे में जो लिखा है वही मेंशन करोगे। सो हम्म। रेज्यूमे में ट्राई टू मेंशन योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स, क्लाउड्स जो आपके Okay. स्ट्रॉन्गेस्ट क्लाउड्स है ना वो। अगर इक्का दुक्का आता है, जैसे मुझे इक्का दुक्का सर्विस क्लाउड का आता था, वो नहीं मेंशन करना है। अगर आप सेल्सफोर्स जैसे कंपनी को इंटरव्यू कर रहे हो, अगर आप टियर 3 कंपनीज को इंटरव्यू कर रहे हो, तो मे बी आप मेंशन कर सकते हो, तो बेसिक नॉलेज चल जाता है, क्योंकि उनके हम्म। पास भी होते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन उतने लेवल पे नहीं होते। लेकिन सेल्सफोर्स कंपनी को अगर आप मेंशन कर रहे हो रेज्यूमे में कि ओके। मुझे ये क्लाउड का नॉलेज है, तो उन लोग पकड़ेंगे कि आपको है नॉलेज, कितना है वो नहीं। लेकिन उन लोग जो इंटरव्यू में पूछेंगे, तो बेसिकली उन लोग आपका कौन से क्लाउड्स है, मतलब एज एन इंटरव्यूअर वो पूछेगा कि यार कौन से क्लाउड्स में आपको एक्सपीरियंस है। सो वी वुड डेफिनेटली से कि सेल्स क्लाउड होगा, तो सेल्स क्लाउड का मोस्टली मुझे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, ओके। तो मतलब सेल्स का। और ओके। सीपीक्यू का भी पूछा था, लेकिन सीपीक्यू का लाइक सिंस मेरा अगर एक्सपीरियंस देखे तो 2 इयर्स का ही है सीपीक्यू का, बिकॉज रिसेंट वाला ही है ना मेरा। तो हम्म। उन्होंने सीपीक्यू का भी पूछा, लेकिन इट वाज हम्म। लाइक कोडिंग प्रोसेस का ही पूछा, एंड दैट्स इट। इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं गए कि अंदर इसके क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि एज अ क्यूए वी आर नॉट सपोज टू नो एवरी टेक्निकलिटी कि कैसे हो रहा हम्म। है। एज अ क्यूए हम लोग को प्रोसेस मालूम चाहिए कि और हम लोग का कैसे बिहेवियर है वो एग्जीक्यूशन करते वक्त, हम लोग का माइंडसेट क्या है वो एग्जीक्यूशन करते वक्त ऑन दैट प्रोडक्ट, तो वो मायने रखते हैं उनके लिए ज्यादा। ओके। इस पे एक छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी क्या होता है कि रिज्यूमे में आपने नंबर ऑफ क्लाउड्स का स्किल में मेंशन कर दिया है, तो जैसे आपने सेल्स का लिखा है, फिर सर्विस का लिखा है, फिर एक्सपीरियंस का, तो वो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर समझता है कि जिस ऑर्डर में लिखा है इस ऑर्डर में इसकी स्ट्रेंथ भी है। ये भी एक हाँ, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तो यहाँ से फिर एक ऑडियंस साइकोलॉजी। पता चल जाएगा कि अगर उनका सर्विस क्लाउड में पकड़ ज्यादा है तो वो सर्विस को पहले लिख सकते हैं, सेल्स को बाद में लिख सकते हैं। ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। एक चीज के ऊपर आपने और बताया था माइग्रेशन, क्योंकि एज अ सेल्स फोर्स क्यू इंजीनियर माइग्रेशन का प्रोजेक्ट आना एक आपदा को अवसर में बदलने से बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। मान लो एक वेबसाइट पड़ी हुई थी, अब उसको एक्सपीरियंस क्लाउड में हम बना रहे हैं सेल्स फोर्स में, बहुत अल्टीमेट चीज है ये, क्योंकि यूआई यूएक्स भी आ गया, यूजेबिलिटी की बात होने वाली है, हाँ, फंक्शनल आ गया, नॉन फंक्शनल डेटा कितना सारा है, बहुत चीजें आने वाली है यहाँ पे। तो मैं ये पर्टिकुलर जानना चाहता हूँ, सेल्स फोर्स कंपनी में जब आप इंटरव्यू देते हैं तो ये तो डेटा माइग्रेशन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन के ऊपर डिमांड की जा रही है, क्या केस स्टडी के ऊपर कुछ पूछा जा रहा है आज के टाइम पे, जब आपने क्लियर किया तो डेटा माइग्रेशन के ऊपर आपने काम किया, तो जाहिर सी बात है आपने अपने बारे में बताया होगा, तो डेटा माइग्रेशन का पॉइंट भी बताया होगा, तो उन्होंने उस पॉइंट इन टाइम पे डेटा माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ चीज आज तक की थी कि नहीं की थी? नहीं, सेल्सफोर्स इंटरव्यू में मुझे मतलब ये जैसे मैंने सीपीक्यू का बताया कि वी माइग्रेटेड फ्रॉम दिस ऐप विच वाज अ कोडिंग ऐप इटसेल्फ। अच्छा चल रहा था, इट वाज ओके। लेकिन जो हम लोग ने माइग्रेट किया टू सीपीक्यू, तो हम्म। उन्होंने क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछे कि आपने डेटा कैसे माइग्रेट किया या फिर हाँ। डेटा माइग्रेशन के लिए क्या यूज किया वगैरह, डेटा लोड कैसे किया, जो पुराना डेटा पड़ा हुआ है तो वो लोड कैसे किया, सब उतने टेक्निकलिटीज में नहीं गए। उन्होंने सिर्फ पूछा कि मुझे पूरा आपका ये जो साइकिल था जो आप यूज कर रहे थे, ओल्ड प्रोडक्ट, ओल्ड ऐप टू द सीपीक्यू वाला ऐप, सीपीक्यू वाला प्रोडक्ट, और इसमें कैसे कैसे आपने टेस्ट किया, बिकॉज एज ए क्यूए इट इज माय रोल टू टेस्ट ना कि ओके। प्रॉपर डेटा लोड हुआ है कि नहीं। हम्म। तो वो कैसे किया, एंड कितना टाइम लगा, एंड व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस्ड एज अ क्यूए इन दैट माइग्रेशन वाला प्रोजेक्ट। सो ओके। मतलब मेरे एक्चुअली आंसर ऐसे ही थे कि सिंस मतलब मैं जैसे ही ज्वाइन हुआ था सीजीआई में, सो दे वर ऑलरेडी यूजिंग दैट प्रोसेस, कोटिंग प्रोसेस वाला ऐप। हम्म। सो उसमें टन्स ऑफ इश्यूज थे, मतलब चल रहा था, मतलब चलाने के लिए हम लोग चला रहे थे, लेकिन इट वाज हैविंग इश्यूज, और टाइम का भी, परफॉर्मेंस का इश्यूज भी था। ओके। सो एज अ सेल्स, तो आई वाज लाइक कि वी डेली हम लोग बैठने लगे विद सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट, एंड ही वाज अ वेरी सीनियर सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट, मतलब हार्डली 35+ सर्टिफिकेशंस थे उनके पास। ओके। तो बहुत ही नॉलेज था उनको, कैनेडियन थे वो, एंड ही वाज वेरी सीनियर। तो मतलब हैट्स ऑफ, उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट
जो माइग्रेशन का किया ना, जैसे आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया बहुत बढ़िया था। तो उनके साथ बैठ कर ना इतना नॉलेज आ गया कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या टेस्ट करना है क्या नहीं टेस्ट करना। ओके। तो ये सब हो गया। तो डेटा लोडिंग ये सब उसका क्वेश्चन मुझे पूछे नहीं, तो मैंने बस यही आंसर बताया कि जैसे माइग्रेशन के बाद हम लोग के पास जो जो छोटे छोटे टिकट्स आते थे, क्योंकि कुछ है नहीं ना अभी तक फिलहाल, हाँ। तो वो टिकट्स जैसे हम लोग ने लोड किए, तो हम लोग ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स थे हमारे क्लाइंट के, तो प्रोडक्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह प्रॉपर ईच एंड एवरी टेस्ट करना पड़ा था। ये एक चैलेंज था, क्योंकि माय क्लाइंट हैड ओवर 100 प्रोडक्ट्स, और 100 प्रोडक्ट्स के ईस्ट वाला रीजन के प्रोडक्ट्स अलग, वेस्ट वाला रीजन के प्रोडक्ट अलग। ओके। सो जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, ये कैनेडियन प्रोजेक्ट, ठीक है, कैनेडियन क्लाइंट था। तो कनाडा में ईस्ट और वेस्ट रीजन के लिए अलग हाँ, अलग उनके प्रोडक्ट्स है। बिल्कुल है। तो ये इसलिए अलग ही कॉन्फ़िगरेशन था। तो एक्स प्रोडक्ट का अगर ईस्ट में एक्स वन कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक्स प्रोडक्ट का ही वेस्ट में एक्स टू कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ऐसे। ओके। तो डिफरेंट है। तो ये डिफिकल्ट एक चैलेंज था कि ये कैसे टेस्ट करे, कि 100 प्रोडक्ट कैसे कोई टेस्ट करेगा यार इतना कम समय में। हम्म। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ा हमें। आर्किटेक्ट ने भी मदद किया, बीइंग सब सीनियर वो बहुत बिजी थे, लेकिन हम्म। हम लोग क्यूएस तो हार्डली जस्ट न्यू थे ना प्रोजेक्ट में। तो उन्होंने मदद किया। तो वी सेल थ्रू कि कैसे किया होगा। तो दे मतलब सेल्सफोर्स जो इंटरव्यू दे रहा था, उनको वो पसंद है कि हाउ दिस माइग्रेशन प्रोजेक्ट वाज टेस्टेड। ओके। ओके। सो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये आई है कि जैसे आपने बताया ना, कैनेडियन मार्केट ईस्ट एंड वेस्ट, थोड़ा सा और ऑडियंस हम्म। को यहाँ पर हम एग्जांपल के थ्रू और इसको आर्टिकुलेट करते हैं। बेसिकली जैसे हम रिकॉर्ड टाइप के पेज लेआउट पे चीजें देखते हैं कि इस परमिशन सेट पे ये वाले पर्सन को ये फील्ड दिखनी चाहिए, ये नहीं दिखनी चाहिए। हाँ एज एन एडमिन मुझे सब दिखना चाहिए, तो एक ये वाली चीज होगी। हाँ अगर मैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मुझे सिर्फ बाउंडेशंस होते हैं कुछ चीजें कि मैं किसी चीज को देख सकता हूँ। और ये जो अपने मार्केट वाला बताया, ये इनका खुद का एक अपना इंटरनल स्ट्रेटेजी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर हाँ तो ईस्ट में वो इतने का बेचना चाहते हैं, वेस्ट में वो इतने का बेचना चाहते हैं। तो कुछ इसी तरीके का माइग्रेशन टाइप का प्रोजेक्ट है। अब थोड़ा सा गौरव मैं और डीप डालना चाहूंगा। हमने डेटा माइग्रेशन के प्रोजेक्ट को एक्सप्लेनेशन कैसे करना है आपने बता दिया बिना नाम लिए हुए प्रोजेक्ट का, क्योंकि हमने एथिक्स को ध्यान रखना है। मेरे को ये देखना है कि आपके प्रिपरेशन टैक्टिक्स क्या थे, क्योंकि इतने लेवल की क्लैरिटी को बताना, क्योंकि हम जब एक ही चीज में काफी टाइम से काम करते हैं ना, तो कभी अनजाने में भी किसी से बात करते हुए निकल जाता है मुंह से ना। लेकिन जो हाँ प्रिपरेशन टैक्टिक्स होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि आपने बताया कि जनवरी में आपने एक ट्राई किया था बट हुआ नहीं था, और आप बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी। तो वो जब मिस्टेक से ओवरकम करने के लिए क्या टैक्टिक्स था, क्या रोड मैप आपने बनाया कि ये मेरी गलती थी, गलती नंबर वन, सॉल्यूशन नंबर वन, गलती नंबर टू, सॉल्यूशन नंबर टू। तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा एक हाई लेवल व्यू जानना चाहता हूँ आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला तो रेज्यूमे वाला ही। आई स्टार्टेड फ्रॉम माई रेज्यूमे कि भाई रेज्यूमे ही प्रॉपर करना है। एटीएस तो आ रहा था मेरा, लेकिन अनवांटेड चीज भी थी कि मतलब छोटे छोटे एक्सपीरियंस वाला मेंशन करके क्या ही फायदा। मतलब आई एम नाउ 8+ ईयर एक्सपीरियंस, तो उसमें छोटा छोटा चीज मेंशन नहीं करना है मुझे, इवन तो मुझे पता है, लेकिन वो मेंशन नहीं करते उसमें। वो सबसे पहले रेज्यूमे क्लियर किया कि ये हटाओ वो हटाओ, प्रॉपर क्रिस्प एंड क्लियर रेज्यूमे किया फर्स्ट। ओके। सेकंड सेकंड चीज ये थी कि जो कोर एडमिन कॉन्सेप्ट है ना, उसमें कोर एडमिन कॉन्सेप्ट में भी जो सेटअप वाला चीज है, हाँ। सेटअप पार्ट वाला, ऑफ सेल्स तो फोर्स। सेटअप एग्जैक्टली वो सेटअप वाला में ना बहुत लोग फंसते हैं। मैं भी फंसा था वो फर्स्ट इंटरव्यू में। सेटअप में भी उन्होंने बहुत कुछ पूछा, उसमें भी कंपनी कंपनी इंफॉर्मेशन, यूजर्स का यूजर डिटेल वाला, हाँ। एवरीथिंग, जियो वियो सब कुछ, जितना पब्लिक। भी सेटअप में आता है ना। हाँ हाँ। सोचो जितना भी सेटअप में आता है ना, वो बहुत कोर एकदम नॉलेज रखो उस पर। वो ठीक है। चाहिए ही चाहिए, उन्हें पूछेंगे, मतलब पूछेंगे ही पूछेंगे अगर आप एडमिन का, क्योंकि वो बेस ही है ना, आपको मालूम रहना चाहिए वो आपका। इवन दो हर बार यूज नहीं आएगा वो प्रोजेक्ट में, लेकिन जब भी आएगा ना, तो आपको नॉलेज चाहिए वो कैसे आपको नेविगेट करना है, कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपको ये मिलेगा। तो हम्म। ये सेटअप वाला मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया कि कहाँ पे क्या है, मुझे ये करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सब। सेकेंड वाला वॉज सेटअप। थर्ड वाला वॉज क्लाउड्स का नॉलेज। ओके। सो क्लाउड्स के नॉलेज में सेल्स क्लाउड का पूरा प्रोसेस, वो तो बेस चाहिए ही सेल्स क्लाउड में। फिर सेल्स प्रोसेस जो है ना, क्या सेल्स प्रोसेस मतलब नॉट ऑन लाइक सेल्स फोर्स साइड में ही, बट ओवरऑल जनरल वे में सेल्स प्रोसेस क्या होती है। लीड क्या होती है, एक कोई एग्जैक्टली प्रोस्पेक्ट से कैंपेन से, लाइक कैंपेन कैसे स्टार्टिंग स्टार्ट फ्रॉम होता है, कैंपेन। मार्केटिंग वगैरह पूरा हाँ, होगा। ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम कैंपेन
टू गेटिंग दैट कस्टमर ऑनबोर्डेड। यहाँ ओके पे पूरा एंड प्रोसेस डिटेल में है, पूरा ओके प्रोसेस डिटेल में मुझे सीख लिया मैंने कि क्या होता है। उसके ओके लिए मैंने सेल्सफोर्स का ना एक मतलब एक जस्ट साइड ये बता रहा हूँ नोट। सेल्सफोर्स का ही एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का सर्टिफिकेशन है, हाँ तो हाँ उसका भी हाँ वो जो ट्रेल हेड में है ना वो इसकी उस ट्रेल मॉड्यूल। मिक्स बनी हुई है, ट्रेल हाँ मिक्स बनी हुई है। हाँ, तो वो भी मैंने गो थ्रू किया कि सेल्स एज ओके अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हमें मालूम चाहिए ना कि मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो हम्म क्या प्रोसेस होनी चाहिए। तो वो भी मैं थोड़ा गो थ्रू किया था कि थोड़ा भाई एक्स्ट्रा नॉलेज भी आ जाए उसमें से। ठीक है लेकिन वो मेंशन नहीं किया मैंने रेज्यूमे ऐसा कुछ कि सेल्स वाला ओके इतना सब मालूम है। हाँ तो हाँ ये था, तो ये तीन मेन चीज मैंने क्लियर की थी बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू। और हाँ, फोर्थ चीज मतलब एक एडवांटेज होता है छोटा सा, इफ यू हैव सर्टिफिकेशन, सेल्स फोर्स वाला सर्टिफिकेट, हाँ बीट एनी सर्टिफिकेशन। एडमिन वाला है, सेल्स क्लाउड वाला है, वेल एंड गुड, वो तो बेस चाहिए, लेकिन बीट एनी सर्टिफिकेशन, एटलीस्ट वन सर्टिफिकेशन इज एडवांटेजेस। तो मेरे तो दो कर दिए थे। एआई एसोसिएट भी मेरा जस्ट इंटरव्यू के थोड़ा एक 5-10 डेज पहले हो गया था, एआई एसोसिएट। ओके तो वो दो सर्टिफिकेशन तो उसका थोड़ा सा वेटेज पड़ता है, बट आई वुड लाइक पुट दिस इन सच अ वे दैट कि Salesforce doesn't see you as an expert if you have more number of certification। मतलब ऐसे ट्रू बहुत मतलब उनको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपके पास इतने सर्टिफिकेशंस चाहिए, बस आपके पास सर्टिफिकेशन है ना सेल्सफोर्स की, आपको नॉलेज है। बाकी नॉलेज, आपका टेक्निकल नॉलेज कैसा है वो आपका माइंडसेट देख के भी उन लोग पूछेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास एडमिन है, सेल्स क्लाउड है तो आप गो थ्रू कर ऐसा। गौरव, अभी तक हमने ना बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन कर ली, बट आज के टाइम पे ना एक थोड़ा सा ऑडियंस के बारे में एक ये भी रहता है ना कि एक होता है कि एक सेल्सफोर्स एक खुद एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बस उसके प्रोडक्ट को बहुत सारे क्लाइंट यूज करते हैं, लेकिन क्लाइंट के भी बहुत सारी वेंडर कंपनीज है जो उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी से बात करें जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सेल्सफोर्स की, एंड आपने दोनों साइड देखी है, तो दोनों साइड के इंटरव्यूज में क्या लेवल का फर्क है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, सबके बारे में मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंशिएशन बताओ कि क्या है, क्योंकि दोनों साइड आपने देखी है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। सो टॉकिंग अबाउट सर्विस बेस्ड कंपनीज, तो बिफोर सीजीआई, मतलब मेरा सेल्सफोर्स के पहले आई वाज इन सीजीआई। तो सीजीआई के पहले मैं जब सर्च कर रहा था यूएस का, तो उसके टाइम में मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए, ओके मल्टीपल सर्विस बेस्ड, और वो भी दे वेर बिग कंपनीज लाइक डेलॉइट, फिर था एल एन टी में एल टी आई माइंड, वो फिर है ठीक एल है टी आई माइंड। उसके बाद कॉग्निजेंट, और भी एक था, एक याद नहीं आ रहा, एक पुणे बेस्ड कंपनी थी, छोटी कंपनी थी लेकिन वो भी एक था। अ, तो ये कंपनी सभी सर्विस बेस्ड कंपनीज है। तो अभी इसमें इनकी जो मतलब कॉग्निजेंट, जो डेलॉइट और एल टी आई माइंट्री का मैं बता रहा हूँ इसका, क्योंकि सिंस दीज आर बिग वंस तो यूजुअली लोग इनके ज्यादा इंटरव्यूज देते हैं। ओके तो सबसे टेक्निकली जो मुझे पूछा गया इंटरव्यू में, बहुत डीप टेक्निकल क्वेश्चंस वेर आस्क्ड इन एलटीआई माइंड। मतलब आई विल नॉट लाई, मैंने उस फेज में मैंने 4 इंटरव्यू दिए, सेपरेट 4 इंटरव्यूज फॉर जस्ट फॉर एलटीआई माइंड, और चारों रिजेक्ट हो गया मैं। ओके तो बहुत ही टेक्निकल, मतलब चारों, मतलब सोचो ना, 4 इंटरव्यू में जा रहा हूँ और चारों बहुत डीप टेक्निकल, मतलब आई शुड बी एन एक्सपर्ट कि वो क्रैक करना चाहिए। तो ऐसा था, मतलब ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब मुझे पता नहीं, क्योंकि और भी लोगों के साथ अलग एक्सपीरियंस रहेगा, उनको शायद इजी आ जाएगा, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर कि ये 4 इंटरव्यू कैसे, क्या मतलब इतना टेक्निकल पूछ सकते हो। तो ये था प्योर टेक्निकल, ये क्या होता है, इसका क्या होता है, ऐसे ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन। ओके Deloitte or Cognizant comparatively was easy. Cognizant was like almost 50-50%, 50% टेक्निकल। ओके और उन्होंने इवन अजाइल में भी ज्यादा फोकस किया था इंटरव्यू क्वेश्चंस में, कि अजाइल का प्रोसेस में यूजुअली लोग क्या पूछते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, ये क्या होता है, वो बेसिक उतने में टर्म्स होती खत्म है, कर देते स्टैंड हैं। अप वाली हाँ, टर्म्स होती हैं। ओके या क्योंकि लास्ट लास्ट में पूछ रहे हैं ना वो, तो मतलब हार्डली अभी इंटरव्यू खत्म करना है, तो थोड़ा सा अजाइल पूछ के खत्म कर देते हैं। लेकिन उन लोग ने अजय कॉग्निजेंट का इंटरव्यू में मुझे स्पेशली अजय में भी उन लोग ने फोकस बहुत किया था, और क्वेश्चंस बहुत थे। सेल्सफोर्स की थे 50-50%, आई वुड से सेल्सफोर्स एंड टेस्टिंग के पूछे, विच वेयर अगेन टेक्निकल प्लस थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस आई वुड से वाज बिहेवियरल।
Okay. बट लाइक अगेन आई वुड स्टिल से इट मोर ऑफ टेक्निकली थी, देखा जाए Hmm. तो Okay. डेलॉइट वाज ऑलमोस्ट द सेम। डेलॉइट का भी थोड़ा सा टफ था इंटरव्यू, बट इट इट वेंट थ्रू कि मतलब आ जाता है कि टेक्निकल में उन लोगों ने पूछा कि क्लाउड्स रिलेटेड, उन्होंने पूछा कि कैसे क्लाउड्स में क्या होता है स्पेसिफिकली, ये सेल्स क्लाउड में क्या होता है, कि ये पूरा जो प्रोसेस है तो अभी क्या बोलते हैं वो जो स्टेजेस है ना, वो स्टेजेस के रिलेटेड पूछा कि Okay. कैंपेन में क्या करते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट लीड जनरेशन, ये सब। तो ये सब स्पेसिफिकली ऑन क्लाउड्स पूछे टेक्निकल। Okay. कमिंग टू सेल्सफोर्स नाउ, प्रोडक्ट बेस में Hmm. सेल्सफोर्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। हियर टेक्निकल तो पूछा है, मतलब दे स्टार्ट विद टेक्निकल इन द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड वाज प्योर टेक्निकल, और Hmm. मुझे टेक्निकली पूछा है उन्होंने। सेकेंड राउंड में इट वाज बिहेवियरल, Hmm. और मतलब माइंडसेट चेक होता है सेकंड राउंड में, टेक्निकल भी पूछता है। Okay. सेकंड राउंड मैनेजर ने लिया था मुझे। तो उन्होंने टेक्निकल से स्टार्ट किया, लेकिन मोर क्वेश्चंस वर ऑन बिहेवियरल साइड। जो Okay. कैसे ये एक सिनारियो उन लोग बनाते हैं, खुद Hmm. एक खुद सिनारियो बनाएंगे, एंड दे विल टेल कि मुझे बताओ कि इसमें तू क्या करेगा, ऐसे ऐसे नहीं बोलेंगे तू क्या हाँ करेगा, मतलब इट वाज what जस्ट is मैं your बोलता हूँ। approach at that point in time हाँ, अगर हम्म, व्हाट इज योर अप्रोच एग्जैक्टली। तो हम्म, इसमें क्या करेगा, तो ये सिचुएशन है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में ना ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे फंक्शनलिटीज है, अभी हम लोग को ना ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें क्या करेगा तू। तो ऐसे ही एक ने दो ने मल्टीपल क्वेश्चंस हम्म, ऐसे करके पूछते हैं। और सेम चीज मतलब सेकंड राउंड, मतलब इन माय केस सेकंड राउंड वाज मच शॉर्टर okay, मेरा, मतलब सेकंड हम्म, राउंड में, क्योंकि आई बिलीव, ये मेरा मानना है कि शायद मेरे जो इनिशियल क्वेश्चंस में ही ना उनको आइडिया आ गया था कि ही हैज द नॉलेज, तो okay, शायद उसकी वजह से कम चल गया रहेगा। लेकिन हम्म, मेरा फर्स्ट राउंड वाज 1 आवर 15 मिनट्स, सेकेंड राउंड वाज 1 आवर 25 मिनट्स, 20-25 मिनट्स। तो ये चल गया था सेकेंड राउंड नहीं, थर्ड राउंड सॉरी। हम्म, फर्स्ट राउंड 1 आवर 15, थर्ड राउंड वाज 1 आवर 20 या 25 मिनट्स ऐसे। तो थर्ड राउंड में इट वाज लाइक हायरिंग मैनेजर राउंड, डायरेक्टर ने इंटरव्यू लिया था वो। तो उन्होंने मतलब ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, और उन लोग बहुत स्ट्रिक्ट के मतलब प्रॉपर जो पूछे है ना उस हिसाब से जवाब देना है। और सेम आई वुड से बिहेवियरली था वहाँ पे, okay, आपका ही माइंडसेट कैसे, आप ये सिचुएशन में क्या करोगे। एंड इनफैक्ट उन्होंने ये भी पूछा कि आपके पूरे प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में जो प्रीवियस है, हम्म, सेल्सफोर्स या नॉन सेल्सफोर्स, पूरे एक्सपीरियंस में चैलेंजेस जो फेस हुए उसमें आपने कैसे गो थ्रू किया उसमें। एंड ऐसे नहीं कि जस्ट एक रैंडम वन लाइनर, मुझे डिटेल में चाहिए कि डिटेल में बता कि स्टार्ट विद द बेस, कि कैसे वो चैलेंज आई भी पहले, एंड वो चैलेंज आई तो तुमने स्ट्रैटेजी क्या बनाई, एंड स्ट्रैटेजी क्या बनाई उसके ऊपर अपने वर्क कैसे किया, वो मुझे डिटेल में बताओ ये। okay, तो मुझे उन्होंने टीसीएस का एक्सपीरियंस में पूछा था ये, हम्म, टीसीएस का जो नॉन सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस है उस पे, वो प्रोजेक्ट पे पूछा था, ये मुझे डिटेल में प्रोजेक्ट समझाओ, इसमें क्या चैलेंजेस आए वो भी समझाओ, और कैसे गो थ्रू किया वो भी समझाओ। तो okay, ये बताया था। फिर उसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्वेश्चंस थे वो प्योर सेल्सफोर्स टेक्निकल प्लस बिहेवियरल। तो okay, बिहेवियरल का भी आई वुड से थर्ड राउंड में मुझे 70%, 70-75% तो बिहेवियरल ही पूछे थे, okay, कि ये चैलेंजेस में क्या किया, उसमें क्या करोगे, ये किया हम्म, मैंने आपको ये दिया तो क्या करोगे, ये हम्म, सब प्योरली बिहेवियर। 20% टेक्निकल था बस, okay, हार्डली जस्ट टू चेक कि भाई सेकेंड राउंड क्लियर होके आया तो इतना तो नॉलेज चाहिए, उतना ही टेक्निकल पूछा था, अदरवाइज बाकी सब बिहेवियरल ही थे okay, कंप्लीटली। दे जज यू ऑन व्हाट आर योर एक्शंस, कि आप क्या एक्शन लोगे। आप अगर सेल्सफोर्स में आते हो एंड यू आर द प्रोडक्ट नाउ, तो हम्म, यू शुड बी एन एक्सपर्टीज, आपको कस्टमर से कैसे बात करना है, आपको कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने हैं। तो दे चेक दिस बिहेवियर कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे लेते हो। तो okay, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। मतलब मैंने इतने अभी सेल्सफोर्स सर्विस बेस्ड कंपनीज में इंटरव्यू दिए, तो बिहेवियरल में इतने मुझे क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। एंड दिस टाइम मतलब 2022 2024 में व्हेन आई दिस टाइम मैंने सिर्फ एक ही, क्योंकि मेरा एक ही गोल था कि जाना है तो सेल्सफोर्स ही जाऊंगा, अदरवाइज मैं सीजीआई में ही रुकूंगा। आई एम हैप्पी विद सीजीआई, ऐसा नहीं कि पक गया था या फिर, सीजीआई वाज वेरी गुड, okay, आई वॉज हैप्पी। अगर मुझे जाना है स्विच करना है तो हम्म, मैं सेल्सफोर्स जाऊंगा, अदरवाइज दूसरे यहाँ पे नहीं जाऊंगा। तो मैंने एक ही इंटरव्यू दिया,
and I cracked. ओके, इसमें ना एक और इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम थोड़ा सा डिस्क्लेमर ऑडियंस को यहाँ पे कर दे कि यहाँ पर हमने गौरव की जर्नी में सेल्सफोर्स फंक्शनल टेस्ट इंजीनियर के रोल के ऊपर बात की है, ऑटोमेशन Hmm. के ऊपर बात नहीं की है, क्योंकि गौरव का सिलेक्शन फंक्शनल रोल के लिए हुआ इंस्टेड ऑफ की Yeah. ऑटोमेशन। तो रोल फंक्शनल ही है, क्या उन्होंने इंटरव्यू में कुछ भी ऑटोमेशन का नहीं पूछा था? ये सबसे इम्पोर्टेंट। नहीं नहीं नहीं, ऑटोमेशन का अगर होता ना तो उनके ना रिक्वायरमेंट में ही पहले तो मेंशन होता कि ओके। फंक्शनल तो ले ही लेंगे, क्योंकि हाँ। प्योर ऑटोमेशन कोई ऐसा प्रोजेक्ट हार्डली होगा कि हम्म। प्योर सेल्सफोर्स ऑटोमेशन पे ही चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेल्सफोर्स प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स है, उसमें अलग अलग वेरिएशंस आते हैं, तो आपको फंक्शनल टेस्टर की जरूरत है, लगेगी ही लगेगी। तो ओके। अगर ऑटोमेशन की जरूरत है, उन लोग मेंशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट वन मेंशन करेंगे रोल में। अगर रोल में मेंशन नहीं है और आपको ऑटोमेशन का है हम्म। एक्सपीरियंस, तो आपका अगर सीवी में मेंशन्ड है तो वो पूछेंगे, सीवी में नहीं मेंशन्ड है तो नहीं पूछेंगे वो। ओके। पॉइंट टू। ओके। और ऑफ कोर्स, लेकिन अगर उन लोग सोच रहे हैं कि ऑटोमेशन का बंदा रहेगा तो भी चलेगा, मतलब ऑटोमेशन आना जिसको आता है तो वो भी चल जाएगा। तो लेकिन दे विल नॉट आस्क ऑटोमेशन रिलेटेड क्वेश्चन, दे विल प्योरली आस्क ऑन सेल्सफोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट ओनली। एंड जो टेस्टिंग का जो ऑटोमेशन टूल्स वगैरह, उन लोग बस अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेज है तो उन लोग शायद पूछेंगे कि आपको किसका नॉलेज है, ऑटोमेशन टूल कौन सा ऑटोमेशन टूल का है, तो आप बताएंगे सिलेनियम फॉर एग्जांपल, सिलेनियम का है। तो उन लोग दे विल मे बी वेट टिल देयर, क्योंकि रोल को अगर जरूरत नहीं है ना तो उन लोग नहीं पूछेंगे। अगर रोल को जरूरत है तो थोड़ा आगे जाके पूछेंगे सिलेनियम में क्या है, कैसे करते हैं, तो ये ओके। सब। बट अदरवाइज उन लोग नहीं पूछेंगे ऑटोमेशन में। ओके। अब इसमें ना एक थोड़ा सा गौरव मैं और डीप जानना चाहूंगा, जब हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करी तो आपने बताया कि टेक्निकल तो पूछ ही रहे हैं, बिहेवियर का थोड़ा सा एस्पेक्ट वो डाल रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कल्चर एस्पेक्ट्स बहुत होते हैं, लॉन्ग टर्म गेम है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को राइट। सक्सेसफुल कराने की। आपके डिफरेंट लेवल्स भी होंगे जब आपने इंटरव्यू दिया होगा, तो हर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी भी बड़ी होगी। जैसे आपने बताया कि 1 आवर 50 मिनट्स का एक इंटरव्यू हुआ पहला राउंड, हाँ थर्ड हुआ 1 आवर 25 मिनट्स का, तो वो 1 आवर 25 मिनट्स में उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली बिहेवियर पे 10% या 10% के आसपास आप कह सकते हो कि टाइम इन्वेस्ट किया होगा, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ के, केस स्टडी, पजल या कुछ करके। बट जो मेन टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो किस तरीके के थे? क्या वो ये पूछे गए थे कि सेल्स क्लाउड क्या होता है, सेल्स क्लाउड में टेस्टिंग कैसे करिए? और मैं थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप थोड़ा सा रिकॉल अगर आप कर पा रहे हो तो वो थोड़ा सा अगर मुझे बता देंगे तो वो इजी हो जाएगा ऑडियंस के लिए भी कि इस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी पहले से रखनी है और क्या क्या जवाब देने हैं। हाँ टू द पॉइंट रखने वाली आपने एक जो चीज बताई थी कि इनकी एक्सपेक्टेशन ये है, तो इसके ऊपर भी मैं व्यू जानना चाहता हूँ आपका। हाँ। तो सेल्सफोर्स के तीनों राउंड में क्वेश्चंस वेर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम्म। सेल्स क्लाउड क्या है बताओ, सेल्सफोर्स का फॉर एग्जाम्पल सेल्सफोर्स का सीईओ कौन है बताओ, ऐसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे ही नहीं, मतलब तीनों राउंड में, फर्स्ट राउंड में भी। हम्म। फर्स्ट राउंड में आई वुड से टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे कि सेटअप वाले, जैसे मैंने बताया सेटअप हाँ। में कंपनी इंफॉर्मेशन में जो जो इंफॉर्मेशन है तो उसको आपको चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे, किस हिसाब से, मतलब एक सिनारियो, छोटा सा सिनारियो देंगे, मुझे ये करना है, तो ये बताओ मुझे कहाँ से करोगे आप। हाँ। तो मैं बताऊंगा कि मुझे जाना है सेटअप, मुझे सेटअप से जाना है कंपनी क्विक इंफॉर्मेशन, वहां पे फाइंड में। जाके मैं चेंज करूंगा। हाँ, क्विक बिल्कुल। फाइंड में हाँ। दबा के हम लोग आ जाते हैं। फिर यूजर्स हाँ। करेगा, तो यूजर्स मुझे ये यूजर से लॉग इन करना है, तो ये यूजर का लॉग इन आवर्स रिलेटेड, हाँ लॉग इन आवर्स का भी आप मेंशन करो, मैं मेंशन करूंगा, क्योंकि लॉग इन आवर्स का भी क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। मुझे इवन जनवरी वाला इंटरव्यू में भी पूछा था लॉग इन आवर्स के रिलेटेड क्वेश्चन। तो हाँ। ये फिर से मुझे यहीं पे यहाँ पे भी पूछा था, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस थे। ओके। प्लस इसका था रिकॉर्ड टाइप्स का। रिकॉर्ड ओके। टाइप्स का मैं बताऊंगा, रिकॉर्ड टाइप्स करो ही करो, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ये ऐसे नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ इंटरव्यू में पूछते हो, ये इसका आपको यूज ना प्रोजेक्ट में भी आएगा, जो हाँ। मुझे अभी भी आ रहा है। तो प्रोजेक्ट में डेली डेली बेसिस पे यूज आता है रिकॉर्ड टाइप्स के। हाँ। तो डेफिनेटली रिकॉर्ड टाइप्स आप पूरा ब्रशअप करो, पूरा नॉलेज गेन करो उस पे, सिर्फ रट्टा मत मारो इस पे, क्योंकि ये आपको सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने के लिए नहीं लगेगा, ये आपको प्रोजेक्ट में भी काम आएगा। तो ओके। रिकॉर्ड टाइप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसमें भी पूछे थे, वेरिएशंस में पूछे थे रिकॉर्ड टाइप्स में इसका। हम्म। और एक ट्रिक क्वेश्चन के तौर पे भी हम लोग पूछते हैं रिकॉर्ड टाइप्स का जो क्वेश्चन है ना, तो ट्रिक क्वेश्चन में भी पूछते हैं कि एक सिनारियो देते हैं, रिकॉर्ड टाइप का कहीं पे नाम नहीं रहेगा, लेकिन सिनेरियो पूरा ओवरऑल रिवॉल्व करेगा रिकॉर्ड टाइप के ऊपर। आपको आइडेंटिफाई करना है ये रिकॉर्ड टाइप वाला क्वेश्चन है, और उसके ऊपर ओके। बेस पे आपको आंसर देना है, ओके। ऐसे कि तो ये मतलब रिकॉर्ड टाइप के ऊपर है। हाँ,
बेसिकली अगर मैं बात ये करूँ, मुझे पूछा था। उनका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी हुआ होगा कि फॉर एग्जांपल कि मेरे को पेज लेआउट पे इस पर्सन को ये फील्ड दिख रही है, इस पर्सन को ये फील्ड हम्म। विजिबल हो रही है लेआउट पे, तो इसके इनके लिए बैकएंड पे क्या है। बैकएंड पे ये भी हो सकता है, हाँ, पब्लिक का भी चक्कर हो सकता है, ये भी निकल हो सकता है। सकता है, दूसरा आपका रिकॉर्ड टाइप का भी हो सकता है, तीसरा आपका ये भी हो सकता है कुछ भी हो परमिशन सकता है। सेट क्या है। तो यहाँ पर वो, परमिशन सेट का, हाँ, हाँ। तो ये वाली चीज के मतलब वो बेसिकली कहा जाए, वो आउटपुट पे जाके रिवर्स इंजीनियरिंग करवा रहे हैं कि हाँ, आपकी इनपुट क्या एग्जैक्टली। होगा। ओके, क्लियर। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये परमिशन सेट तो ना, मतलब शुरुआत परमिशन सेट रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यूजुअली मैंने जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनीज के भी इंटरव्यू देखे ना, यूजुअली परमिशन सेट्स और प्रोफाइल्स और रोल्स, ये तीन जो है ना, इसके क्वेश्चन शुरुआत में आते हैं। ठीक है, हाँ, स्टार्ट जब हम लोग इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में आते हैं इसके क्वेश्चन। फिर हम्म, बाद में थोड़ा डीप जाते हैं इस हम्म, सेटअप में, ये सब। लेकिन उन लोग ना रिकॉर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, मुझे मालूम था ये, क्योंकि रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये मुझे जनवरी इंटरव्यू में पूछा था। ओके, तो ये पूछेंगे पूछेंगे, और मैं थोड़ा सा, मैंने मेरा लॉजिक लगाया कि इन्होंने मुझे परमिशन सेट का क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी, हम्म, फिर से सिनारियो देके परमिशन सेट का ही नहीं पूछेंगे वो मुझे। बिल्कुल, तो आई वॉज श्योर कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना होता है ना, कि क्या है। क्योंकि आपको ना क्वेश्चन नहीं पूछा, आपको ना आंसर दे रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है आपको ढूंढना है, मतलब रिकॉर्ड टाइप पूछना है। तो रिकॉर्ड टाइप आइडेंटिफाई किया था मैंने, एंड देन बाद में उसके हिसाब से मैंने आंसर दिया कि आई वुड नेविगेट इट थ्रू लाइक दिस एंड दिस, और ये ओके, ऐसे दिखेगा। अगर ये रिकॉर्ड टाइप है तो ये यूजर को ये ऐसे दिखेगा, तो दे ओके, वर लाइक ओके। ओके। वो एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन। एंड ये तो कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट यहाँ पर ज्यादा आया, जो एडमिन लेवल की चीजें आ गई, यानी कि सेल्सफोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो तो सदाबहार कहीं जाननी हाँ, होती। अब टेस्टिंग को लेके क्या टेस्टिंग टाइप्स के ऊपर बात हुई कि इसमें भी केस स्टडी के थ्रू हाँ। पूरा वाला अपना सिस्टम करा इन्होंने कि अजाइल में ये वाली स्प्रिंट चल रही है, अगली नहीं। स्प्रिंट केसेस सब बना के एडवांस रख लो, ये भी बहुत चल रहा है मार्केट में आज के हाँ, टाइम पे क्वेश्चन। हाँ, वो भी है। ये वाला एक बार सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस के बताओ। इंटरव्यू में, हाँ, सेल्सफोर्स इंटरव्यू में मुझे ये दो, जितने ये दो इंटरव्यू दिए ना, एक जैन वाला जो रिजेक्ट हुआ, हम्म, तो वो वाला इंटरव्यू प्लस ये वाला इंटरव्यू, तो टेस्टिंग वाले, आई विल स्टार्ट विद टेस्टिंग। तो टेस्टिंग वाले इंटरव्यू में दे आस्क्ड रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, तो पूछते ही है, बट जो मेन दो क्वेश्चंस, एक है एसटीएलसी और एक है बग लाइफ साइकिल। ये दो जो टॉपिक्स है, इसके अराउंड ही रिवॉल्व होता है सब कुछ, ये हम्म, दो टॉपिक्स। और जैसे ही आप पूरा फ्लो बताओगे ना एसटीएलसी का, कितने स्टेजेस है एसटीएलसी के स्टेजेस, अगर उनको कुछ डाउट आए, आपको थोड़ा कुछ नहीं आ रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे आप हो रहा है, तो आपको और डीप पूछेंगे उसके रिलेटेड। ओके, और बग लाइफ साइकिल का, और बग लाइफ साइकिल के ऊपर बिहेवियरल भी बहुत होते हैं, क्योंकि हम लोग बग रेस करते हैं एज ए क्यूए, तो हमारा काम है वो करना। तो हम्म, बग लाइफ साइकिल आपको आंख बंद करके आना चाहिए। हाँ, जैसे भी क्वेश्चन पूछे, किसी भी तरह पूछे पूछे वो क्वेश्चन, आपको आंख बंद करके बग लाइफ साइकिल का आना चाहिए। बट हम्म, लाइफ साइकिल आपको रटना नहीं है कि ये पहले न्यू होता है स्टेट, ये वो तो आपको पता नहीं है, वो गिवन है। वो उनको गिवन है कि इसको मालूम ही रहेगा। हाँ, लेकिन उसके रिवॉल्व क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने बग रेस किया, हम्म, अगर ये बग नहीं है तो डेवलपर को आप कैसे अप्रोच करोगे, अगर आप डेवलपर बोलता है कि ये बग नहीं है, हम्म, तो आप उसको कैसे समझाओगे, या फिर एविडेंस कैसे उसके दो। आप बोलोगे कि हाँ, कैसे आप बताओ कि ये बग ही है। हम्म, ये सब इसके रिवॉल्व बहुत क्वेश्चंस है, मुझे भी पूछे गए थे ऐसे कि डेवलपमेंट साइड से आपको अगर ऐसे रिजेक्शन आए कि ये दिस इज नॉट एन इश्यू वगैरह, हम्म, आप वहां पे कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन। दे डोंट वांट कि ये बग है कि नहीं, वो बाजू हाँ, अलग चीज है। दे वांट टू नो कि आप हैंडल कैसे करोगे सिचुएशन, वो इस ओके, पे कि आप क्या अप्रोच करोगे, कि आपको आपको अगर मालूम है ये बग है, तो हम्म, आपको लड़ना नहीं है ना, आपको लड़ना नहीं है डेवलपमेंट, आपको हैंडल कैसे करना है वो सिचुएशन, कि ये उसको यकीन दिलाना है कि ये बग है। तो ये ओके, मुझे बताओ कि आपका माइंडसेट कैसा है उस टाइम में, हाँ, ऐसे टाइप बिहेवियरल में आ जाता है वो ओके, बग लाइफ साइकिल में भी। तो इसके लिए बग का बहुत क्वेश्चन पूछे थे। एसटीएलसी का मुझे बस मतलब मेरे केस में ये इंटरव्यू में एसटीएलसी मैंने स्टेजेस बताए। आई स्टार्टेड सेइंग विद ऑल द डिटेल भी बताया मैंने एसटीएलसी का, स्टेजेस का प्लस उसका डिटेल। तो उतना ही बताया जब तक मैं लास्ट स्टेज पूछा ना, लास्ट स्टेज का कंप्लीट भी नहीं हुआ मेरा, हम्म, उस उतने में दे वर लाइक ओके ही नोज, तो दे समझ मूव गया। टू नेक्स्ट वे। तो वो समझ गया ओके, कि अभी 8 साल से यही कर रहे हैं हम लोग ना। ओके, ये बग लाइफ साइकिल में जो आपने क्वेश्चंस का बताया, इनका निकलने का भी रीजन वो स्टेज तो नहीं है कि बग
आ गया और फिर सॉल्व हम्म, हो गया, रीटेस्टिंग की, बग दोबारा निकल आया, तो रीओपनिंग स्टेज पे वाली चीजों के ऊपर भी क्वेश्चंस बने होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ उसके बाद डेफर्ड स्टेज पे ही बने होंगे कि बग को बोल दिया हाँ कि कॉस्मेटिक है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, नेक्स्ट मिनट हाँ। में कर लेंगे, ये चीज हो गया। और बग की कन्विंसिंग के लिए एविडेंसेस के ऊपर बात हो गया। तो मतलब बग लाइफ साइकिल में या 5 से 6 क्वेश्चन मेजरली निकल आते हैं। लेकिन बग राइट। लाइफ साइकिल ना सिर्फ थ्योरेटिकली तो सबको पता है, न्यू है, ओपन है, वो तो वो सबको पता है, गिवन है, वो आनी वो चाहिए। गिवन है। बट Salesforce इट्स ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड एवरी कस्टमर का, हर किसी का अपना एक जीरा टिकट जो होता है, वो भी एक साइकिल होती है। तो वो कस्टमाइजेशन वर्कफ्लो है जिसमें उन्होंने बग को शायद डिफेक्ट का नाम दिया हो, हाँ। जिसमें जब कोई भी डेवलपर उस पर्टिकुलर बग को फिक्स करता है, तो इट इज कंपल्सरी फॉर अ यूजर, फॉर अ डेवलपर टू मेक श्योर दैट कि वहां पर उसने ये लिखा है कि नहीं लिखा, कि फिक्स्ड जब उसने किया तो एरर क्या आया था, क्या वो डेवलपमेंट एरर था, क्या वो कुछ भी हम्म एरर था वो था, और कौन सी स्प्रिंट में उसने फिक्स किया। ये दो चीजें कंपलसरी होती हैं जब हम जीरा की बात करते हैं कस्टमाइजेशन वर्कफ्लो में। तो उन्होंने क्या हम्म कुछ पर्टिकुलरली कस्टमाइजेशन वर्कफ्लो के ऊपर भी बात करी कि अगर ये टिकट आपको ऐसी आती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे क्लोज होती थी, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू द मेथोडोलॉजी राइट नाउ। एंड सेल्सफोर्स हम्म इटसेल्फ एक अपने उनके कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज एडमिन पार्ट। आपने टेस्टिंग के ऊपर बताया, दैट इज बग एंड एसडीएलसी पार्ट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के। हम्म, मेन चीज इज प्रोसेस, एंड एज अ क्यूए हाँ इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो इसके इर्द गिर्द कुछ पूछा या गया कि किस तरीके से था। हाँ, एजाइल रिलेटेड जो था ना क्वेश्चंस, तो जो आपने बताया कि अभी प्रोजेक्ट्स टू प्रोजेक्ट डिफर करता है ये, हाँ तो हम लोग जैसे ही जीरा में बग रेस करते हैं, हाँ तो नॉट नेसेसरीली कि उसमें वो सेम स्टेट रहेगा। जैसे हम हाँ लोग बोले ना, न्यू फिर ओपन, ये जो हाँ, ट्रेडिशनल वे बग लाइफ साइकिल है, वो नॉट नेसेसरली वो प्रोजेक्ट में हम लोग वही फॉलो करते हैं। परफेक्ट है। थोड़ा सा तो ये ऊपर नीचे होता है, या फिर हाँ कम रहेंगे स्टेट। डायरेक्टली मतलब बग रेस किया, अपना टू डू होता है आई गेस, हाँ, टू टू डू डू से हम बिल्कुल। लोग, हाँ, टू डू से हम लोग फिर जब असाइन करते हैं उसको, और इन कभी प्रोग्रेस हो वो जाएगा, पर्सन इन फिर उसके प्रोग्रेस बाद में, फिर हाँ, डन हो और जाएगा, फिर वैलिडेशन है, और फिर क्लोज हो हाँ, जाएगा, ये टेस्टिंग के ठीक में है। हमारे पास आएगा हम ऐसे। लोग के इसमें ये 4 या 5 मैक्सिमम है अभी जो करंट, हाँ इसमें मैक्सिमम 5 स्टेजेस है, तो उतने में। लेकिन मेन आइडिया लगनी चाहिए कि इतना है, इतने 5 स्टेजेस में बग यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा हम्म है, इंक्लूडिंग रीटेस्ट। तो ये हम्म सब तो इतना तो मैंने खुद ही बताया था कि मेरे जो पीजीआई में मेरा जो एक्सपीरियंस था, हम लोग का ऐसे ही प्रोसेस फॉलो थे। प्लस उन्होंने एपिक का भी पूछा था, व्हाट इज एन एपिक, और ओके। एपिक के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा था। और स्प्रिंट नहीं, क्या बोलते हैं, स्टोरी पॉइंट्स का रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। तो हाँ फर्स्टली जैसे उन्होंने स्टोरी पॉइंट का पूछा, तो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन कि व्हाट डू स्टोरी पॉइंट का, थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि आई आस्क्ड हिम, मेरे प्रोजेक्ट में वन स्टोरी पॉइंट इज 1 डे ट्रू। ऑन, ठीक है। तो लेकिन डिफर करता है कोई प्रोजेक्ट्स में कि वन स्टोरी पॉइंट इज मे नंबर बी ऑफ सिक्स आवर्स भी आवर्स हो सकता है वो। 4 आवर्स, हाँ, हम्म 8 आवर्स, 9 आवर्स। सो व्हाट बेसिस पे आपको ये आंसर्स है, तो उस हिसाब से मैं बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने स्टोरी पॉइंट में ये पूछा था कि मुझे एक सिनारियो दिया टेस्टिंग का, कि ये नया टिकट आया है, इसमें मुझे ये फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है। मुझे अभी फंक्शनलिटी याद नहीं उन्होंने क्या एग्जांपल दिया था, तो हम्म उन्होंने पूछा कि ये फंक्शनलिटी टेस्ट करनी है। तो एज अ टेस्टर जब टिकट आपके बकेट में आया, तो क्यूए वाला स्टोरी पॉइंट आप कितने दोगे ये फंक्शनलिटी टेस्ट करने को। मुझे ये ओके। नहीं जानना है कि आपको आपको क्या टेस्ट करना है, बस इतना ही है कि ये दो हम्म तीन पॉइंट है। मुझे आपको बस वो ग्रूमिंग करते हैं ना हम लोग, तो ग्रूमिंग में हाँ आपको बताना है कि क्यूए को कितना टाइम लगेगा, आप एस्टिमेशन कैसे करते हो। हाँ तो मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा कि आप जो स्टोरी पॉइंट्स पूछ रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या है स्टोरी पॉइंट का, क्योंकि आई विल आंसर इट मे बी फ्रॉम माई पास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस में वन स्टोरी पॉइंट वॉज 1 डे। सो हम्म देन ही वाज लाइक, ओके, वन स्टोरी पॉइंट इज 1 डे, देन इज फाइन, तो आप 1 डे के हिसाब से बताओ। तो तभी मुझे पता चला कि ये शायद मे बी आवर्स के हिसाब से पूछ रहे होंगे। बिकॉज लेकिन वन सिंस आई डे टोल्ड इक्वल हिम, टू 8 वर्किंग आवर्स, वो और डीप जाना चाह रहे थे इस हाँ पर्टिकुलर पॉइंट में। ओके। हाँ, तो तो फिर मैंने बताया कि अगर वन स्टोरी पॉइंट इज इक्वल टू 1 डे, तो आई विल टेक एक्स स्टोरी पॉइंट, मतलब इतना स्टोरी पॉइंट मैं लूंगा, 1.5 स्टोरी पॉइंट, ये इतना, या फिर 1.5 तो डाल नहीं सकते, वन हम लोग 1, 3, 5, 7 वगैरह है। तो ओके। 3 स्टोरी पॉइंट्स तो हम लोग
प्रोजेक्ट्स में हम लोग यूजुअली काउंट करते थे 4 to 5 डेज के लिए, हाँ सिंस लाइक बीच में नंबर्स नहीं है ना, तो 3 to 5 डेज के लिए, तो हम लोग मुझे 3 to 5 डेज वुड बी हायर, बट आई विल स्टिल से अगर वो कॉम्प्लेक्स अगर जाए स्टोरी, क्योंकि हम लोग को रीटेस्टिंग के लिए भी टाइम चाहिए, तो आई विल टू बी ऑन द सेफर साइड, थ्री आई विल गिव 3 स्टोरी पॉइंट्स ऐसे। तो ही ओके वॉज लाइक ओके कि स्टोरी पॉइंट्स का जो ये है फंडा है वो ही नोस कि कैसे डालना है एस्टिमेशन वगैरह। ओके। तो यहाँ पर हमारे को मतलब एक ही चीज पता चल गई कि जो हम डेली बेसिस पे ग्रूमिंग वाले डीएसएम जो सेशंस होते हैं, उसमें जो स्टोरी पॉइंट पे एक्सेल शीट बनती है पर्टिकुलर एक एसआईटी रिपोर्ट में, उसके ऊपर भी इन्होंने हाँ क्वेश्चन पूछा, जिसमें एपिक हाँ, क्वेश्चन पूछे। की बात हो गई, क्योंकि जनरली वो इग्नोर करने वाली चीजें होती है ना, जब हम मीटिंग में बैठते एग्जैक्टली। हैं बोलते हैं कि एक दिन लग जाता है, लेकिन वो एक दिन इक्वल टू स्टोरी पॉइंट पर्टिकुलर आवर के कितने अकॉर्डिंग होते हैं? कस्टमाइजेशन में क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ताकि क्योंकि क्या होता है इसमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। रीटेस्टिंग, बग अगर दोबारा ओपन हो रहा है या एक हाँ। बग रीओपन हो रहा है तो वो भी हो गया। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मैं प्रोजेक्ट में नया आया हूं, मुझे रिग्रेशन का नहीं पता कि पहले प्रोजेक्ट काम कैसे करता था, तो ये वाले पॉइंट को लेके हमें मेक श्योर करना होगा। सो हम्म, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गौरव जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। लाइक आपके इस पर्टिकुलर रिच एक्सपीरियंस में आपने जो स्विचेस किए हैं, होल्ड होके किए हैं, और प्लस एक कह सकते हो कि एक मिशन के साथ किए हैं कि मेरे को यही क्रैक करना है, नहीं तो मैं नहीं करने वाला। तो हाँ। एज पर योर एक्सपर्टीज आपकी क्या सजेशंस रहेंगे अस्पायरिंग सेल्स फोर्स टेस्ट इंजीनियर्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ सेल्स फोर्स, वो अगर सेल्स फोर्स बेस्ड कंपनी में भी जाना चाहेंगे तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी उन्हें फॉलो करनी चाहिए, और किस तरीके से एक रोड मैप अगर आप समराइज कर दोगे तो इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस इन ऑर्डर टू मेक श्योर हाँ। कि हम सही कर रहे हैं। ओके। तो मतलब जितने भी लोग सेल्सफोर्स इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं एज अ क्यूए, मतलब मैं तो क्यूए को एड्रेस करूंगा सिंस आई हाँ एम अ क्यूए। तो क्यूएज में लोगों को मतलब ये होता है कि एज अ क्यूए हम मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे जाऊंगा। एज अ डेवलपर तो लोग मतलब डीएसए वगैरह करते हैं, सब कुछ उनको बहुत नॉलेज होता है कि कैसे वर्क करे कोडिंग ये सब, बट एज अ क्यूए में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कैसे जाऊँ, और वो भी सेल्स फोर्स में, क्योंकि वही प्रोडक्ट के लिए हम लोग काम करेंगे और वही प्रोडक्ट बनाता है, तो उसके कैसे जाऊंगा थोड़ा, मतलब मैं देखता हूँ मैं खुद भी डरता था कि अगर मैं इंटरव्यू में जाऊँ तो मैं मतलब नर्वस ना हो जाऊँ वहां पे आके, कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, गंवानी नहीं है, तो बहुत डरते भी होंगे लोग। मैं आई वुड नॉट से कि होते हैं, होंगे लोग डरते कि कैसे इंटरव्यू होगा, कि कैसे पूछेंगे, लेकिन आई वुड से कि चिल रहना है, कि इतना जो प्रिपरेशन है ना आपको बहुत स्ट्रांग करना है आपको, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपका टेक्निकल तो टेस्ट करते ही करते हैं, लेकिन आपका बिहेवियर बहुत टेस्ट करते हैं, मतलब पूरा आई वुड से हिंदी लैंग्वेज में निचोड़ देते हैं पूरा वो ओके। बिहेवियर, आपको उनको वही चाहिए, क्योंकि सिंस दे आर द प्रोडक्ट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कस्टमर क्वेश्चन लेके आएगा ना, तो उनका होगा कि यू आर द एक्सपर्ट ना, आप काम कर रहे हो सेल्स फोर्स में, यू आर द एक्सपर्ट, हम लोग तो दूसरे कंपनीज में, हम लोग दूसरा क्लाइंट है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, तो दे एक्सपेक्ट आपको सब आता है, तो वो एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए 100% अगर एक्सपेक्टेशन है तो वो मीट करने एटलीस्ट आपको 80% तक तो पहुंचना पड़ेगा, 80-90 तक तो। ऐसा नहीं कि 50-40 में आप लटक के इसके ऊपर के क्वेश्चन पूछे आपको कुछ नहीं आता, बीइंग हाँ इन सेल्स फोर्स, तो ओके। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना भी आपको आता है ना, मतलब सेल्स क्लाउड बोले तो सेल्स क्लाउड तो पूरा प्रोसेस समझो पूरा, कि जितने भी चीजें, ये नहीं करोगे रट्टा मारो ऐसे, लेकिन लॉजिकली समझो कि रियल लाइफ में क्या हो रही है, रियल लाइफ में कैसे कंपनीज वर्क करते हैं, कैसे कस्टमर्स कंपनीज को कांटेक्ट करते हैं, पोटेंशियल कस्टमर्स कंपनी से कांटेक्ट करते हैं, फिर उनके कस्टमर बनते हैं, ये समझो पूरा प्रोसेस, तो आपको अप्लाई कर सकोगे इसमें। और प्रिपरेशन तो मैं बोलूंगा कि टेस्टिंग का तो आपको होगा ही प्रिपरेशन, क्योंकि वो तो गिवन है, आप एज अ क्यूए जा रहे हो तो क्यूए तो आपको आना ही चाहिए। और एजाइल का, क्योंकि मैं वो देखा हूँ सेल्स फोर्स टेस्टिंग पर यूजुअली एजाइल ही है, लेकिन आप अगर नॉन नॉन सेल्स फोर्स प्रोजेक्ट से आ रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप एजाइल से आ रहे हो, तो क्योंकि वाटरफॉल मॉडल से भी है, मैं एक्सेंचर में था तभी हम लोग का वाटरफॉल था वहाँ पे, ओके। एंड टीसीएस में था तो इट वाज, कहने को एजाइल था लेकिन अंडर रैंडम वाटर था कुछ भी। हाँ, बिल्ट इन वाटरफॉल भी क्लिक्स हो नहीं गया, था, बिल्ट इन हाँ, क्लिक्स हो गया। हाँ, कहने को अजाइल बोलते थे, देयर वाज नो स्प्रिंट एज सच, हम्म, जैसे जब मर्जी आए रिक्वायरमेंट आती थी तब, जब मर्जी आए तभी ये करो, और फिर बाद में मंथ में एक टाइम में रिलीज कर दो, हाँ जब जब भी हम लोग को क्लाइंट बोलते थे, तो ऐसे तो कहने को अजाइल था, लेकिन तो वो प्रॉपर अजाइल नहीं, लेकिन सेल्सफोर्स में दे फॉलो प्योर अजाइल, प्योर प्योर अजाइल,
जो एज पर एजाइल के मेथोडोलॉजी से उस हिसाब से ही सब कुछ चलता है। मैं मतलब आई वुड स्टिल से कि मैं ये फर्स्ट प्रोजेक्ट मतलब मैं सेल्सफोर्स में हूँ, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे वर्क कर रहा हूँ कि मैं प्योर एजाइल में काम किया है। हम्म सीजीआई में भी मैं इट वाज अजाइल, बट इट वाज नॉट लाइक कि चलो ये स्प्रिंट में ना 15 टिकट्स है तो हम्म हम लोग इसी में काम करेंगे 15 में, ऐसे नहीं। तो उन लोग भी रैंडम स्प्रिंट के बीच में कुछ और 5-6 टिकट्स ऐड कर दिए रैंडम कोई भी। उनको लगा कि चलो ये अचानक से ये इंपॉर्टेंट हो गए टिकट्स, तो ये ऐड कर दिए। हम्म फिर अचानक से ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो ऑलरेडी स्प्रिंट में है, तो इसको निकाल दिया। भाई ओके ऐसा नहीं होता है ना, तो हम लोग टाइम मेंशन करें, हम लोग ग्रूमिंग में भी थोड़ा टिकट्स को रिव्यू कर रहे हैं ना, हम्म तो उसमें टाइम भी जा रहा है। तो ये प्योर अजल नहीं बोल सकते, लेकिन सेल्सफोर्स में अगर इतने टिकट्स है ना तो इतना प्योर अजल फॉलो करते हैं हम लोग। इतने टिकट्स है तो हम लोग इसमें काम करेंगे, इसके ओके अलावा जो अगर है तो वो नेक्स्ट स्प्रिंट में। हम्म कभी कभी नहीं होता है हमारा पूरा वर्क ना, तो वो नेक्स्ट स्प्रिंट में जाता है, तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो ये एक ऐसा है, तो अजाइल का भी आपको नॉलेज रखो कि क्योंकि उन लोग पूछेंगे पूछेंगे अजाइल में, जैसे कि स्प्रिंट स्टोरी पॉइंट का पूछा, एपिक्स पूछा, ये उन लोग पूछेंगे। और बहुत उन लोग ना प्रोसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। ये जो अजाइल में अजाइल अपना जीरा हम्म में हम लोग जो नेमिंग कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेमिंग कन्वेंशंस, हम्म लेबलिंग वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये मैंने कभी कहीं पे भी नहीं देखा था मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में, यहाँ पे बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है। सो प्रॉपर चाहिए, तो अगर आपको नहीं पता है तो पूछो, आपके लीड से पूछो ये सब कि हम्म क्या है नेमिंग कन्वेंशन वगैरह, कैसे फॉलो करते प्रोसेस। तो ये भी इसके रिलेटेड भी आप ये रखो कि आप ऑर्गेनाइज रहो। फॉर एग्जाम्पल आप ऑर्गेनाइज रहोगे ना, आपको सब आ जाएगा ये। और प्रिपरेशन तो आप करोगे। ओके। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब यहाँ पर आप ये बताना चाह रहे हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई ऐसा बग रेज किया तो समरी में वो बग कोलन वो है क्या, वो ब्लोकर है, वो हाँ सारा मेंशन कर एग्जैक्टली। दो कि पर्सन को हम्म। उस पे ना जाना पड़े डिस्क्रिप्शन पे, समरी से समझ जाए कि ये हाँ तो बस ये चीज। जिससे क्या होगा कि यूजर का टाइम बचेगा या हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। हाँ और जब आपका डिस्क्रिप्शन होगा तो वहां पर अपना इन्वायरमेंट आप मेंशन करो, स्टेप्स को रिप्रोड्यूस करो, किस यूजर से लॉगिन हुए थे हाँ तो करो, स्क्रीनशॉट को मेंशन करो और डिटेल में करो। और साथ के साथ आप पर्टिकुलर वो जो टिकट नंबर जो आपने अगर बग निकाला है हम्म। वो कौन से टिकट से एसोसिएट है तो उसको मेंशन करो, कौन से लिंक करो, sprint है हाँ। उसको करो। क्योंकि अगर व्यू इशू पे जाए तो वो पर्टिकुलरली नीचे लिखा है कि इस प्रिंट में इस हाँ नंबर पे है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से बनेगा। सो थैंक यू सो मच गौरव। मैं इस पूरे पॉडकास्ट को एक समराइज कर देता हूँ कि आज हमने क्या डिस्कस किया। आज हमने अपनी पूरी जर्नी के बारे में जाना, फ्रॉम सर्विस टू प्रोडक्ट, कि किस तरीके से एक ट्रांजिशन हो सकता है। दूसरा, लेवल ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर क्या फोकस करना है, मिस्टेक्स जो थी उनको अवॉइड कैसे करना है। दूसरा, कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखनी है। पहले रिकॉर्ड टाइप पूछा, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी पूछेंगे, पूछेंगे तो आप रेडी रहिए, क्योंकि क्वेश्चन अरे ऐसे भी होने वाले हैं कि वो केस स्टडी की फॉर्म में आने वाले हैं जहाँ पे वो आउटपुट की बात करके आपसे इनपुट ना पूछ ले। तो ये वाली चीज के ऊपर बात की। दूसरा, हमने आपकी जर्नी को जाना कि प्रोसेस क्या है। जनरली एज अ टेस्टर हम प्रोसेस को इग्नोर करते हैं, बट अगर आपको प्रोडक्ट बेस क्रैक करना है तो यू कांट इग्नोर दैट पर्टिकुलर पार्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में हमने पूरा ये जाना कि किस तरीके से आपके क्या सजेशंस हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, अगर उसको सेल्स फोर्स में क्रैक करना है एज अ सेल्स फोर्स टेस्टर, नहीं तो एज अ सर्विस में सेल्स फोर्स टेस्ट कैसे टेस्टर क्रैक करना है, उसके ऊपर हमने बात करी। तो थैंक यू सो मच गौरव फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन, इट रियली मीन्स ऑल। थैंक यू सो मच। thank you so much. Sure. It was lovely having you.